हाय गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज आप लोग के लिए बहुत अच्छा लेक्चर्स होने वाला है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डिमांड थी इसकी मैथ्स और इंग्लिश को लेकर के कि भैया मैथ्स और इंग्लिश के भी सेम टॉपिक का जो है वो भी लेकर के आओ। जैसे हम लोगों ने किसका लेकर के आया, रीजनिंग का, और कंप्यूटर का कंप्लीट हो चुका है, रीजनिंग का भी बाकी है। तो रीजनिंग का लेक्चर ही आने वाला था, लेकिन कल भी मैंने लाइव सेशन लिया तो उस पर भी मैथ्स और इंग्लिश भरे पड़े थे। अभी भी कमेंट देखोगे तो मैथ्स, तो मैंने सोचा कि चलो मैथ्स पे ही अभी ले लेते हैं। लेकिन मैथ्स का एक पार्ट नहीं है आएगा, ये 2-3 पार्ट में कंप्लीट होगा, क्योंकि मैथ्स के बहुत सारे टॉपिक्स हैं। इसमें मैंने कोशिश किया है, और हाँ, अगर ये पूरा देखते हो तो इसी टाइप के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे। जैसा कि अर्थमेटिक का भी मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस रखे हैं इसमें, फिर आपका सेट थ्योरी का भी है, प्रोबेब का भी है, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का भी है। तो सभी चैप्टर्स का मैंने इसमें रखने की कोशिश की, और जो चैप्टर छूट गया, जैसे कोऑर्डिनेट छूट चुका है, ट्रिगो का शायद 1-2 क्वेश्चन ही रखा है, तो जो चैप्टर छूट गया मैं नेक्स्ट में सारे टॉपिक को मैं कवर करूंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो है वो सारे टॉपिक्स पे आएगी। और दो लेक्चर आने के बाद क्या मैं करने वाला हूँ कि एक पर्टिकुलर चैप्टर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आऊँगा। तो ये थोड़ा सा सीरीज आने वाला है 10 दिनों तक, ये पूरा देखना, कंटिन्यूस देखना। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर देना, और फिर इससे पूरा देखना ही देखना। और अगर अभी तक आपने मॉक टेस्ट नहीं दिया है तो जा करके मॉक टेस्ट दो, www.mcagyan.in पे है मॉक टेस्ट, जा करके वहाँ से दे सकते हो मॉक टेस्ट, कहीं का भी दो, लेकिन मॉक टेस्ट देना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो चलो हम लोग ज़्यादा देरी नहीं करते हैं और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। तो देखो, इसमें अलजेब्रा के क्वेश्चंस भी है, तो इस टाइप के क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं, और ये बहुत बेसिक सा क्वेश्चंस है। मैंने बेसिक से स्टार्ट किया, तो ये कमेंट में भर मत देना कि इतना बेसिक कौन करवाता है, ये आलतू फालतू चीज़ें मत लिखना भैया। मैं सोच समझ के डाल रहा हूँ क्वेश्चंस, और धीरे धीरे अपग्रेड भी होगा लेवल पार्ट 2 पार्ट 3 में। तो अभी स्टार्ट करते हैं इससे, और यही वाला बेसिक जो एग्जाम में छूटता है, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। जो बच्चों से मैं बात करता हूँ कि बेसिक वाले छोड़ के चले जाते हैं और फिर बाद में वहाँ पे रिग्रेट करते हैं, प्रैक्टिस करते ही नहीं है। तो इन सब जो मैं अभी करवा रहा हूँ हाईलाइटेड है, ये याद रहेगा आपको, ठीक है। तो ये सब क्वेश्चन है। तो देखो, ये अलजेब्रा का क्वेश्चन है। क्या करो, वीडियो को पॉज करो, खुद से पहले कोशिश करो करने की। देखो, मैं यहाँ पे जितनी क्वेश्चंस करवाऊंगा ना, वो प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी, ठीक है। वो प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको बहुत काम आएगा, एक तरीके से याद हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन है, पॉज करो, वीडियो को खुद से ट्राई करने की कोशिश करो, ठीक है। जब तक मैं इसका दे देता हूँ, ये ऑप्शन दे देता हूँ। ऑप्शन नंबर ए है 3, बी है आपका 2, और फिर सी है आपका √6 है, और फिर डी है आपका √8। ये आपका ऑप्शन है। तो देखो और फिर करो। मैं चेंज कर लेता हूँ तो ठीक है, वीडियो को पॉज करके देख लेना। और तो आई होप आप लोगों ने कर लिया होगा। तो चलो क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व करते। क्या करते, ये हमारा मान लो कि ये अंडर रूट है 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट इस टाइप का क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसको आप पूरे को x मान लो, ठीक है। इसको हम लोग क्या मान लेते हैं, इसको हम लोग x मान लेते हैं। इसको हम लोग पूरे को क्या मान लेते हैं, x मान लिए, ठीक है। x मान लिए तो x हो जाएगा क्या, थोड़ा सा टेढ़ा हो रहा है, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस, ठीक है। इसे हम लोग को पूरे को x मान लेते हैं। अब क्या करो, अब ये स्क्वायरिंग बोथ साइड, ठीक है। स्क्वायर कर दो बोथ साइड स्क्वायर हो गया। स्क्वायर करने के बाद कैसे करोगे, x² इधर हो जाएगा, इधर से ये रूट जो है वो हट जाएगा, तो एक रूट हटेगा तो क्या बचेगा, 6, फिर अंडर रूट, फिर वही कहानी सेम, 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस डॉट, ठीक है। हमने क्या किया, हमने दोनों तरफ स्क्वायर कर दिया। तो इधर जब स्क्वायर करोगे और जब पूरे पे यहाँ पे स्क्वायर करोगे, जब पूरे पे स्क्वायर करोगे तो ये और एक रूट जो है वो कट जाएगा, तो ये हमारा यहाँ पे सॉल्व होकर के आएगा, ठीक है। तो ये आएगा। अब क्या है, x² और = 6 और प्लस ये देखो, ये हमारा एज इट इज़ x हो रहा है, ठीक है। हम लोगों ने जिसे x माने थे, एज इट इज़ x हो रहा है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, x लिख देंगे। तो यहाँ पे हम लोग x लिख देंगे एज इट इज़। अब क्या हो गया, अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म हो गया, x² माइनस x² माइनस x माइनस 6 = 0। अब इसे सॉल्व कर लेना, मिडिल टर्म स्प्लिट करके, या फिर मिडिल टर्म ही स्प्लिट करके कर लो इसे सॉल्व। तो कैसे करोगे सॉल्व इसे, तो हम लोग कैसे करते हैं इसे, x² माइनस x आना चाहिए ना, ऐसा टर्म लिखना चाहिए जो
ये 1 आ जाए और फिर 6, 1 इंटू 6 इक्वल टू 6, और फिर 6 आना चाहिए तो 3 इंटू 2 कर देंगे, 6 आ जाएगा, और फिर 3 माइनस 3 प्लस 2 कर देंगे तो भी यहाँ पे आ जाएगा 1। ठीक है, क्या आना चाहिए, इन दोनों का इंटू करके 6 आना चाहिए, और जो नंबर से इंटू करोगे उसी को, मिडिल टर्म स्प्लिट तो आता है ना आपको बीच वाले टर्म में, x की वैल्यू निकालना है, यहाँ से सिंपल से x की वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो 3x प्लस 2x, ठीक है, यही किया हम लोगों ने यहाँ पे 3x प्लस 2x में बीच मिडिल को बीच में तोड़ दिए। ठीक है, किस तरीके से 3 देखो वही आएगा, इसे जब सॉल्व करोगे तो ये सेम उसी तरीके से वही नंबर वापस से आ जाएगा। ठीक है, -6 इक्वल टू 0। ठीक है, तो फिर एक्स स्क्वायर ये हो गया, डायरेक्ट हम लोग अब x को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 प्लस यहाँ से 2 को कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 3 इज इक्वल टू, ये बच्चा वाला क्वाड्रेटिक इक्वेशन में मैंने पढ़ा रखा है ऐसे भी, x माइनस 3 और फिर हो जाएगा x प्लस 2। तो एक हमारा x का वैल्यू आ जाएगा 3 और एक x का वैल्यू आ जाएगा -2। तो x माइनस 2 एक्सेप्ट नहीं करने वाला है, x कैन नॉट बी नेगेटिव, तो हमारा पॉजिटिव ही होगा। तो x का जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगा, x का वैल्यू हो जाएगा 3, x का वैल्यू हो जाएगा 3। तो हमारा जो ऑप्शन है क्या है, ऑप्शन में ऑप्शन हो जाएगा, इसकी वैल्यू जो आ जाएगी वो 3 हो जाएगी। ठीक है, आया समझ में, क्या क्या, कुछ नहीं किया, पहले इसको x का इक्वल मान लिया, फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया, और ये टर्म जो है एज इट इज़ x आ जाएगा, फिर बस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का खेल है, सिंपल सी चीज़ है। तो चलो अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है, ये लिखना पड़ेगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, ये भी अलजेब्रा का ही क्वेश्चन है। तो 2a² प्लस, सॉरी प्लस नहीं है, माइनस है, -3b² बाई a² प्लस b² का वैल्यू दिया है 2/41। ठीक है, देन रेशियो में हमें निकालना है क्या है, a रेशियो b का वैल्यू निकालना है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, चलो इसको दे देते हैं ऑप्शन भी। ऑप्शन नंबर ए है 5:4, बी है आपका 25:16, सी है आपका 16:25 और डी है इसका 4:5। ठीक है, करो वीडियो को पॉज करो फिर देखो। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपका, ये आपका क्वेश्चन हो गया। करो वीडियो को पॉज कर देना फिर देखना। 2a² माइनस 3b a² प्लस b² 2/41 इसका है वैल्यू दिया हुआ है। तो हमारा a रेशियो b क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं एग्ज़ाम में, और इसीलिए मैंने रखा भी है अपने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में। तो चलिए हम लोग अब सॉल्व करते हैं इसे। क्या है हमारे पास, 2a² माइनस 3b² है, बाई में है a² प्लस b² है। ठीक है, इज इक्वल टू है 2/41 है। ठीक है, 41 है, तो बस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 41 इधर आ जाएगा, 2a² माइनस 3b² और इधर हो जाएगा 2a² प्लस b²। ठीक है, a² प्लस b², क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिए, कुछ नहीं किया हम लोगों ने, क्या किया, सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई किया। ठीक है, अब क्या करो, इंटू कर दो अंदर में जा करके, 41 82a² हो जाएगा माइनस 13 और 4 12 123 b² 2a² प्लस b² 2b²। ठीक है, ये हो गया। फिर आपका हो जाएगा 2a² को इधर कर दो तो इधर हो जाएगा 80a², 2a² को इस साइड लाएंगे तो माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 82 में, तो 80² इक्वल टू 123 को इधर कर दूँ तो प्लस में हो जाएगा, तो 125 b²। ठीक है, तो हो जाएगा a² बाई b² इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 125/80। ठीक है, तो किससे कटेगा, 5 से कटेगा, 5 से कटेगा 16, 25 5 जा और 16 5 जा 80, तो 25/16 आ जाएगा। तो हमारा जो है इसका आंसर a² बाई b² इक्वल टू 25/16। ठीक है, तो
ए बाई बी का वैल्यू होल स्क्वायर और फिर 25/16 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर गया, सॉरी 25 नहीं सिर्फ 5, ए बाई बी का होल स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा 5/4 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो स्क्वायर स्क्वायर गया, तो ए बाई बी का जो वैल्यू आ जाएगा वो 5/4 है। तो रेशियो अगर हम लोग देखें तो ए रेशियो बी का जो रेशियो हो जाएगा वो 5/4 हो जाएगा, ठीक है। 5/4 है कहीं पे, यहाँ पे ये नंबर, तो ये नंबर जो हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। सिंपल सा था, क्या था ये, हमें बस सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करना है, सिंपल सा है, मैथमेटिक्स है जो आप लोगों बच्चे में पढ़े थे, बस वही, और कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्या है, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन द सेकेंड थ्रो एंड मल्टीपल ऑफ 3 इन फर्स्ट थ्रो। सबसे पहले इसका है जो क्या दे देते हैं, ऑप्शन दे देते हैं। ऑप्शन में क्या क्या है, ऑप्शन में है 1/2, बी में है आपका 1/3, सी में है 1/6 और डी में है आपका 1/9। तो ये ऑप्शन है। चलिए क्या है, ए डाइस इज थ्रोन ट्वाइस, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन ऑड नंबर इन द सेकेंड थ्रो एंड मल्टीपल ऑफ 3 इन द फर्स्ट थ्रो। क्या होगा इसका आंसर, पहले वीडियो को पॉज करो फिर खुद से ट्राई करो। 2 डाइस है, पहले उसको उछालना है, थ्रो करना है। तो पहले में क्या आना चाहिए, पहले में आपका आना चाहिए ऑड नंबर, पहले में क्या आना चाहिए, थ्रो मल्टीपल, हाँ पहले में आपका मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए और सेकंड में जब थ्रो करोगे तो सेकंड में ऑड नंबर आना चाहिए, ठीक है। मान लो कि पहले में हम लोग पहले डाइस को उछाले, पहले डाइस को हम लोग उछाएं तो पहले डाइस में क्या आना चाहिए, मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, ठीक है। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं, फेवरेबल आउटकम, फेवरेबल जो हमें चाहिए होता है, जो आना चाहिए। तो पहले डाइस में मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए। तो मल्टीपल ऑफ 3 में क्या है, पहले में हमेशा 3 आएगा। फिर जो है दूसरा डाइस थ्रो किए तो दूसरा डाइस थ्रो में क्या हो जाएगा, दूसरा डाइस में हमें क्या चाहिए, दूसरे में हमें चाहिए ऑड नंबर, तो दूसरे में ये हमारा 1 हो गया ऑड नंबर। फिर पहला में क्या, मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3, और फिर दूसरे में क्या आना चाहिए, दूसरे में आना चाहिए आपका ऑड नंबर, मल्टीपल ऑफ 3, दूसरे में क्या आना चाहिए, ऑड नंबर, ठीक है। तो ये है, ये हो गया हमारा, तो ये हो गया हमारा फेवरेबल आउटकम्स। और फिर दूसरे में क्या होना चाहिए, दो कंडीशन, जैसे मान लो कि एक बार में ट्राई किया तो क्या होना, 1 2 3 4 5 6 आ जाना चाहिए, आएगा। मान लो कि हम लोग डाइस को उछाले तो 1 भी आ सकता है, 2 भी आ सकता है, 3 भी, 4 भी, 5 भी, 6 भी, कुछ भी आ सकता है, लेकिन हमें क्या आना चाहिए, फेवरेबल आउटकम हमारा क्या है, फर्स्ट में बोल रहा है कि मल्टीपल ऑफ 3, तो मल्टीपल ऑफ 3 में एक 3 हो जाएगा और एक 6 हो जाएगा, ठीक है। 2 ही है और कोई तो मतलब जो 3 से मल्टीप्लाई हो, तो 3 से मल्टीप्लाई एक 3 है और एक 6 है। तो दूसरे में क्या होगा, दूसरे में मान लो मल्टीपल ऑफ 3 आ गया, फिर हमारा ऑड नंबर, ऑड में फर्स्ट सेकंड डाई में क्या आना चाहिए, सेकंड डाई में हमारा आना चाहिए ऑड नंबर। तो पहले में मान लो मल्टीपल ऑफ 3 आया, 3 और 6, और दूसरे में क्या आना चाहिए, दूसरे जब हम दूसरा डाइस थ्रो करेंगे तो आना चाहिए 1 3 और एक 5, ठीक है। ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर ही आना चाहिए दूसरे डाइस में, तो वही हम लोग ने कर रहे, पहले में 3 3 3 आ गया, दूसरे में अब 6 आएगा, मल्टीपल ऑफ 3 6 ही है, तो 6 3 और फिर 6 और यहाँ पे आ जाएगा 5, ठीक है। तो टोटल फेवरेबल आउटकम कितना हो गया, 1 2 3 4 5 6 फेवरेबल आउटकम हो गया। और टोटल आउटकम कितने होते हैं, टोटल आउटकम होंगे, टोटल आउटकम एक बार में 6 पॉसिबल चांसेस है आने का, दूसरे में भी 6 आने का, टोटल कितने हो जाएंगे 36। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, पी इवेंट बोलते हैं जिसे, पी प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, तो फेवरेबल आउटकम डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम, ठीक है, टोटल आउटकम तो फेवरेबल आउटकम कितने हो गए 6, टोटल में कितने हैं 36, इक्वल टू 1/6। तो 1/6 कौन सा है, सी है। समझ में आया क्या बोला है, हम डाइस थ्रो कर रहे हैं
दो बार डाइस थ्रो कर रहे हैं, जिसमें पहला बार मल्टीपल ऑफ 3 आना चाहिए, मतलब 3 ऐसा नंबर आना चाहिए जो 3 से मल्टीप्लाई हो जाए। तो वो दो ही नंबर हो सकता है, 3 और 6। तो हम लोगों ने क्या किया, 3 और 6 तो दो बार कर लिए। पहले डाइस में 3 3, दूसरे डाइस में 6 6, ये हो गया। और फिर जब दूसरा डाइस थ्रो करेंगे तो उसमें क्या होना चाहिए, ऑड नंबर आना चाहिए। तो ऑड नंबर 1 3 5 और यही 3 ऑड नंबर है, तो आ गया। तो फेवरेबल मतलब कितने हो गए टोटल, 6 पॉसिबल चांसेस हैं वो, और टोटल चांसेस में तो 1/6 चांसेस जो है वो आपके प्रोबेबिलिटी है कि फर्स्ट में ऑड नंबर आए। 1/6 चांसेस है कि फर्स्ट में जो है आपका मल्टीपल ऑफ 3 आए और सेकंड में जो है वो क्या है, ऑड नंबर आए। ठीक है, ये क्वेश्चन था। अब हमारा क्या है, एपी का क्वेश्चन है। एपीजीपी का क्वेश्चन, एपी का भी क्वेश्चन आने के चांसेस हैं एग्जाम में। तो हमसे पूछा गया 10th टर्म ऑफ द एपी 1593 है। तो मान लो कि ये पहला टर्म है, ये दूसरा है, ये तीसरा है, ये चौथा है। हमारा 10वां टर्म क्या होगा, 10th टर्म क्या होगा वो पूछा जा रहा है, वो बताओ। तो इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। ए में है 36, बी में है 33, सी में है 37 और डी में है 41। तो बताओ, वीडियो को पॉज करो और फिर देखो, ठीक है, पॉज करके देखना। तो चलो हम लोग 10th टर्म निकालते हैं ना। क्या है, द 10th टर्म ये ऑफ एपी। तो मान लो कि इसका फर्स्ट टर्म कैसे, फर्स्ट टर्म क्या हो गया, फर्स्ट टर्म पहले देखो, फर्स्ट टर्म हमारा हो गया 1, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, कॉमन डिफरेंस, ठीक है। कॉमन डिफरेंस कैसे निकालते हैं, कॉमन डिफरेंस निकालते हैं फर्स्ट टर्म माइनस सेकेंड टर्म। मतलब कि ये हमारा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। तो A2 माइनस A1 हम लोग निकालते हैं कॉमन डिफरेंस। तो 5 माइनस 1 इक्वल टू 4, 4 हमारा कॉमन डिफरेंस हो गया। nth टर्म का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला बेसिस पे है, फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। n टर्म कैसे निकालते हैं, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला है, ठीक है। n टर्म कोई भी टर्म फाइंड करने बोलेगा तो ये फार्मूला लगा देना, आपका काम हो जाएगा। ये फार्मूला आपको याद रखना है, ठीक है। अब क्या बोला कि हमें 10th टर्म निकालना है, तो a 10 हो जाएगा। तो a कितना है हमारा, फर्स्ट टर्म, ये हो गया फर्स्ट टर्म। a कितना है, a है हमारा 1 है। फिर आपका n माइनस 1, n कितना निकालना है, 10 माइनस 1, कॉमन डिफरेंस क्या है 4, d जो है हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारा कॉमन डिफरेंस, ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म और ये हमारा जो है वो n टर्म जो निकालना है, ठीक है। बस अब इसे सॉल्व कर दो। 10 माइनस 1 4 इक्वल टू 9 इंटू 4 कितना हो जाएगा 36। तो A10 का जो वैल्यू हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 36, ठीक है। A10 ऐसे ऐसे करके जाएगा और यहाँ पे जो A4 A10 होगा, A10 हमारा 36 होगा, ठीक है। उसी तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, A7 की वैल्यू निकाल सकते हैं, A6 की वैल्यू निकाल सकते हैं। यहाँ पे 10 बोला गया ना, यहाँ पे 9 भी बोल सकता था, 7 भी, 6 भी, कुछ भी बोल सकता था। तो बस इस फार्मूला पे पुट करना था। A6 हो जाएगा और फिर A कितना है 1 है, 6 माइनस 1 और कॉमन डिफरेंस है 4, तो 5 इंटू 4 20, इसका जो है 20 नंबर हो जाएगा A7। 7वां नंबर जो है वो 20 हो जाएगा। 7th नंबर निकाले ना, 6 नंबर निकाले, तो 6वां टर्म जो हो जाएगा 20 हो जाएगा। बस इसी तरीके से ये फार्मूला लगाना है, आपका काम बनते चला जाएगा। ईजी है, बहुत ईजी है, कुछ वो नहीं है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन है, ये एवरेज का क्वेश्चन है और अर्थमेटिक का, इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछा जाता है बहुत। तो पेन चेंज करते हैं इसमें। क्या है, द एवरेज weight of A, B and C is 60 kg. If the average weight of B and C is 50 kg and that of A and B is 52 kg, then what is the weight of B? मतलब तीन, पहले इसका ले लेते हैं। ये ऑप्शन A का है 26 kg हो जाएगा और B ऑप्शन में हो जाएगा कितना है 24 kg, C ऑप्शन में हो जाएगा 30 kg और डी ऑप्शन में हो जाएगा 32 kg, ठीक है। ये 32 kg, तो ये रहा। तो बताओ, मान लो 3 बंदे हैं, ठीक है, 3 बंदे हैं, उसका एवरेज वेट जो है वो 60 kg है। एवरेज वेट मान लो कि A, B, C, एवरेज वेट है इसका 60 kg। एवरेज मतलब कि मान लो इसका 40 है, 50 है, इसका 55 है, तीनों को मिला करके एक एवरेज वेट है वो 60 kg है। और दिया गया है क्या, B और C का एवरेज वेट कितना है 50 kg और हमारा A एंड B का वेट कितना है 52 kg। तो अब पूछ रहा है सिर्फ इंडिविजुअल B मतलब जो दूसरा आदमी है B का वेट कितना होगा, B का वेट कितना होगा, बस वो पूछा जा रहा है। तो करो, कैसे करोगे, ठीक है, करो।
करो इसको, पॉज करो और फिर करने की कोशिश करो। क्वेश्चन पढ़ लिए होगे। तो ये 3 आदमी का वेट है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, टोटल वेट पहले निकाल लेंगे। टोटल वेट कितना है 60। टोटल वेट हो जाएगा तीनों इंसान का, तो तीनों से इंटू कर देंगे तो 180 हो जाएगा, 180 kg टोटल वेट ऑफ ए बी एंड सी। ठीक है, उसी तरीके से टोटल वेट ऑफ बी एंड सी का वेट निकाल लेंगे। कितना है 50 इंटू 2 कर देंगे तो 100 kg निकल जाएगा बी और सी का वेट। और उसी तरीके से वेट ऑफ ए एंड बी का वेट कर लेंगे, तो ए एंड बी का कितना है 52 kg है, 52 इंटू 2 तो हो जाएगा 104 kg। ठीक है, ये हो गया टोटल वेट। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, एवरेज वेट ऑफ बी पूछा गया ना, एवरेज वेट ऑफ बी, तो कैसे निकल जाएगा, वेट ऑफ बी एंड सी प्लस वेट ऑफ ए एंड बी माइनस कर देंगे टोटल वेट को माइनस कर देंगे, तो एवरेज का बी का निकल कर क्या जाएगा। क्यों, देखो टोटल में से घटा दिए, ठीक है, इन दोनों को जोड़ दिए और टोटल घटा दिए, तो बी का जो वेट है वो निकल करके आ जाएगा। तो क्या है 100 प्लस 104 माइनस 180। ठीक है, कितना आ जाएगा 100 204 माइनस 180, तो इसको जब माइनस करेंगे तो 24 kg आ जाएगा। तो बी का एवरेज वेट, बी का जो एवरेज है, बी का क्या पूछा गया था, बी देन व्हाट इज़ द वेट ऑफ बी, तो बी का वेट हो जाएगा 24 kg बी का वेट हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ में। इसी तरीके से हम लोगों ने क्या किया, टोटल वेट निकाल लिया, टोटल वेट ऑफ इसका भी निकाल दिया, बी एंड सी का भी, और ए एंड बी का भी टोटल वेट निकाल दिया, फिर दोनों को प्लस करके टोटल वेट से माइनस कर दिया, तो बी का वेट जो है वो निकल करके आ गया हमारा। अब हमारा है फिर एपी का क्वेश्चन है एक, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन द एपी 3, 7, 10। उसमें क्या था, टर्म को फाइंड करना था कि A10 क्या होगा। इसमें टर्म को फाइंड नहीं करना है, इसमें क्या है, इसमें दिया गया टर्म। ठीक है, इसमें टोटल टर्म कितने होंगे, जैसे ये फर्स्ट टर्म है, ये सेकंड टर्म है, ये थर्ड टर्म है, इसी तरीके से ये AN टर्म है। तो टोटल टर्म हमें बताना है कि AN ये कितने टर्म है इसके बीच में, N की मतलब कि N की वैल्यू बतानी है, बस वहाँ पे N फाइंड करना था, यहाँ पे N की वैल्यू बतानी है। तो ऑप्शन ले लो, ऑप्शन ए में आ जाएगा 100, बी में आ जाएगा आपका 101, और फिर सी में आ जाएगा 99, और फिर डी में आ जाएगा 102। ठीक है, 102। तो ये है हमारा टर्म निकालना है। तो इसका भी फार्मूला था, क्या था, ए एन हमारे पास दिया गया है, ए एन क्या हो जाएगा, क्योंकि ये लास्ट है ना, तो ए एन हमारे पास दिया है 407, और फिर आपका डी कितना हो जाएगा, डी हो जाएगा A2 माइनस A1 7 माइनस 3 इज इक्वल टू 4। कॉमन डिफरेंस भी आ गया हमारे पास। अब ए एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए एन का फॉर्मूला ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हमें ये एन की वैल्यू निकालनी है, तो ए एन लास्ट टर्म हमारे पास है 407 प्लस ए की वैल्यू कितनी है 3 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी है 4। ठीक है, ये था। अब कैसे करोगे, ये 3 को इधर भेज दो, 407 माइनस 3, 4 को भी नीचे ले आओ, n माइनस 1, ये आ गया, आया समझ में। तो 404 प्लस 4 इज इक्वल टू n माइनस 1, इधर कर दो, इसको सॉल्व कर दो, फिर 404 बाई 101 ही आ जाएगा ना, n माइनस 1, तो n की जो वैल्यू हो जाएगी वो 102 हो जाएगी। ठीक है, आई समझ में। 102 कैसे आई, देखो ये 4 से काट दिए, 101 n माइनस 1 को इधर कर दिए तो 102। सिंपल सा था, बस ए एन का फार्मूला ही पता था, इसका एक ए एन का फार्मूला हमारे पास पता था, और ए एन की वैल्यू हम लोगों ने a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, ये कितने टर्म है वो शो होता है, तो ये हमारे पास टर्म कितने हैं वो पता चल गया, 102 टर्म होंगे इसके बीच में। ये पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा, पाँचवा, छठवां, सातवां, इस तरीके से 102 टोटल टर्म होंगे।
ठीक है, कितने टर्म होंगे? 102 टोटल टर्म होंगे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन है हमारे पास। ए बैग इज कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल, 3 white ball and 2 red ball. 3 balls are drawn in succession. What is the probability that the first ball is red and the second ball is black and the third ball is white? तो पहले ऑप्शन ले लो, उसके बाद क्वेश्चन पढ़ते हैं आगे और अच्छे से पढ़ेंगे। 1/24, बी का हो जाएगा आपका 3/10, सी का आपका हो जाएगा 1/10 और डी का आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, पॉज करो वीडियो को, पढ़ो एक बार, फिर अपने से कोशिश करो। ए बैग, ठीक है, एक बैग है, मान लो कि ये बैग है, ये हमारा बैग है, इसमें 5 ब्लैक बॉल है और 3 वाइट बॉल है और 2 जो है वो रेड बॉल है। ठीक है, तो हमने इस बैग में है बॉल, टोटल बॉल कितने हो गए? टोटल बॉल जो हो गए आपके हो गए 5 3 8 2 10 बॉल हो गए टोटल। 10 में से हमें 3 बॉल हमने निकाल लिया। ठीक है, 3 बॉल निकाला। 3 बॉल जब निकाला तो वो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी क्या होगी जो पहला बॉल है वो रेड निकले। तो 10 में से पहला बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी, रेड का बॉल कितना है? रेड बॉल है 2, तो 2 मान लो कि पी इवेंट ये हो गया, तो पहला बॉल रेड निकले। ठीक है, कितने में से? 10 में से। टोटल बॉल 10 है, 10 में से पहला बॉल रेड निकलने की प्रोबेबिलिटी 2/10 इंटू, अब तो पहला हम लोगों ने एक बॉल निकाल लिया, तो अब बचा हमारे पास 9 बॉल ही। तो यहाँ पे क्या पूछ रहा है फिर? द सेकेंड बॉल इज ब्लैक, दूसरा बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? दूसरा बॉल निकलने की प्रोबेबिलिटी मतलब दूसरे बॉल कौन सा निकलना चाहिए? ब्लैक। ब्लैक निकलने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? तो ब्लैक बॉल कितने हैं टोटल? 5 है, तो 5 में से अब कितने बचे यहाँ पे? क्योंकि एक हमने रेड निकल चुका है, पहले ही से निकल चुका है, तो हमारे पास अब यहाँ पे 9 ही बचा। ठीक है, उसी तरीके से लास्ट में क्या बोला है? थर्ड बॉल इज वाइट, तो वाइट कितने हैं? वाइट है 3 बॉल टोटल वाइट है और वाइट में से एक रेड निकल चुका है और एक ब्लैक निकल चुका है। अब इस बैग में टोटल कितने बचे हैं? अब इस बैग में टोटल 8 बचे हैं, तो 3 में से 8 में से 3 मतलब 8 बॉल बचे हुए हैं और 3/8 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि 3 बॉल वाइट है और टोटल 8 ही बचे हुए हैं, क्योंकि 2 पहले से निकल चुके हैं, एक रेड और एक हमारा ब्लैक निकल गया है, तो इसकी प्रोबेबिलिटी है, इसको इंटू कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा? करोगे तो 124 इसका आंसर है। सिंपल सा था। एक बैग है, बैग में कितने बॉल है? एक 5 ब्लैक बॉल है, 3 वाइट बॉल है, 2 रेड बॉल है, टोटल बॉल कितने हो गए? 10। तो वो बोला है कि पहला बॉल रेड निकलने की क्या प्रोबेबिलिटी है? तो 10, टोटल बॉल 10 है, 10 में से हमारा रेड निकलना है, तो रेड कितने थे? 2, तो 2/10 हो गया। अब एक बॉल निकल गया, तो टोटल बॉल कितने बचे? टोटल बॉल बचे हमारे पास 9। अब दूसरे में बोल रहा है कि ब्लैक निकलेगा, तो ब्लैक टोटल कितने हैं? 5। अब टोटल बॉल कितने बचे हुए हैं? टोटल बॉल 9 बचे हुए हैं, तो 9 में से 5/9 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। ठीक है, तो इसे कर दो, ये सिंपल सी चीज़ थी, आ गई आपके पास। चलिए अब आगे चलते हैं। ये क्वेश्चन, ठीक है, ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा पक्का, मतलब ये सेम क्वेश्चन नहीं आएगा, लेकिन बहुत चांसेस हैं कि इस टाइप के क्वेश्चन जो है आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, तो छोड़ना मत इस टाइप के क्वेश्चन को। ऑप्शन दे देते हैं पहले इसमें ऑप्शन क्या है? पहला है आपका 10 किलोमीटर, ठीक है, बी में है आपका 15 किलोमीटर, फिर सी में है आपका 20 किलोमीटर, डी में है आपका 25 किलोमीटर। ठीक है, 25 किलोमीटर। तो पॉज करो और फिर देखो क्या है। ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट एंड देन ही टर्न्स टू साउथ and walks 6 kilometer. Again he turned to east and walk 4 kilometer. After this he turned to north and walk 14 kilometer. How far is from starting point? ठीक है, ये क्वेश्चन है, करो इसे। और अभी तक आपने अगर MC ज्ञान का मॉक टेस्ट नहीं लिया तो जाकर के नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है www.mcgyan.in पे जाओ और मॉक टेस्ट लो और दो। अभी मॉक टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है, इस टाइप के क्वेश्चन वहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन करते हैं हमारा। सबसे पहले हम लोग ये देख लेते हैं क्या है। ये हो जाएगा ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। ठीक है, ये हमारा ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन है। डायरेक्शन हमने रीजनिंग में भी बता रखा है।
तो वो आएंगे ही आएंगे। पहला क्या बोला है, पहला बोला है ए मैन वॉक्स 2 किलोमीटर टुवार्ड्स ईस्ट। मान लो यहाँ से स्टार्ट कर रहा है ए पॉइंट से और पहला ईस्ट की तरफ गया। ईस्ट की तरफ कितना गया, ईस्ट की तरफ गया 2 किलोमीटर, ठीक है। अब पढ़ो आगे, देन ही टर्न्स टू साउथ। टर्न टू साउथ मतलब कि नीचे, साउथ कहाँ है हमारा, हमारा नीचे साउथ है। तो अब जो है साउथ की तरफ मुड़ा और कितना चला, साउथ की तरफ मुड़ते ही 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर चला साउथ की तरफ मुड़ करके। फिर क्या बोला है, साउथ एंड वॉक 6 किलोमीटर। अगेन ही टर्न टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ फिर से यहाँ से मुड़ा, ईस्ट की तरफ फिर से मुड़ा और कितना चला, 4 किलोमीटर चला, ठीक है, 4 किलोमीटर चला। अब तो 4 किलोमीटर चला। अब क्या बोला है, आफ्टर दिस ही टर्न टू नॉर्थ। नॉर्थ किधर है, ऊपर है, तो नॉर्थ है ऊपर, कितना चला, 14 किलोमीटर चला ये नॉर्थ की ओर, नॉर्थ की ओर 14 किलोमीटर चला, ठीक है। तो ये 6 है, ये कितना हो जाएगा, ये भी 4 हो जाएगा, 4 किलोमीटर हो जाएगा। ये 6 है तो ये भी 6 किलोमीटर हो जाएगा। और ये टोटल कितना है, यहाँ पे टोटल है 14, ठीक है, 14 किलोमीटर। जब ये है 6 है तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 किलोमीटर यहाँ तक, मतलब ये बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक, ठीक है, बी पॉइंट से लेकर के सी पॉइंट तक, ये हो जाएगा 8। अब हमें क्या पूछा है, हाउ फार ही इज फ्रॉम स्टार्टिंग पॉइंट। मान लो कि यहाँ ए यहाँ से चल के गया था, अभी कहाँ पे रुका हुआ है, सी पे रुका हुआ है, सी पे रुका हुआ है। तो अब पूछ रहा है कि कितना दूरी पे है, तो बस यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, आपका बन जाएगा। ये हो जाएगा 8, ये हो जाएगा 2, ये हो जाएगा। तो हमारा मान लो कि एक ट्रायंगल बन गया, इन ट्रायंगल ए बी सी हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी स्क्वायर इज प्लस ए बी स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए सी स्क्वायर, ए सी तो फाइंड ही करना है, ए सी फाइंड करना है, बी सी कितना है, 8 किलोमीटर, 8 किलोमीटर है ना। बी सी, ये देखो बी सी 8 किलोमीटर है, तो 8 का स्क्वायर प्लस ए बी कितना है, 2 किलोमीटर इधर और 4 इधर, 6 किलोमीटर, 6 हो जाएगा स्क्वायर। तो आपका हो जाएगा 64 प्लस 36 क्या हो जाएगा, 70, 100 ए सी स्क्वायर हो जाएगा 100। तो आपका क्या हो जाएगा, रूट आ जाएगा इसमें, तो ये स्क्वायर हट जाएगा, तो 10 किलोमीटर, 10 किलोमीटर है, हाँ ये 10 किलोमीटर है। कितनी दूरी पे है, 10 किलोमीटर की दूरी पे है, मतलब 10 किलोमीटर दूर है जहाँ से चला था और लास्ट पोजीशन तक 10 किलोमीटर वो क्या है, दूरी पे है, ठीक है। ये था ये क्वेश्चन, देखो रेशियो का क्वेश्चन है, ये भी शानदार क्वेश्चन है। रेशियो का क्वेश्चन है, शानदार क्वेश्चन है, करो इसको। इसका हम दे देते हैं आपको, ए का क्या हो जाएगा 15:16, बी में हो जाएगा आपका 5:17 और आपका सी में हो जाएगा 17:18 और फिर डी में हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा 13:17, ठीक है, ये हो जाएगा। द रेशियो ऑफ एजेस ऑफ 2 बॉयज़ इज़ 3:7, 3:7। फिर आफ्टर 2 years द रेशियो ऑफ देयर एजेस विल बिकेम 5:9, द रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 years। मतलब कि अभी जो 2 बॉयज़ का रेशियो है, एज का रेशियो है, वो है क्या है 3:7 है। 2 साल के बाद ये कितना रेशियो आता है 5:9। तो ये पूछा जा रहा है कि 10 साल के बाद क्या रेशियो होगा, 10 साल के बाद क्या रेशियो होगा इन दोनों बॉयज़ का। तो चलो क्वेश्चन को करते हैं, और अभी आप लोग कर लो पॉज और फिर खुद से पहले ट्राई करो, ठीक है। तो चलो करते हैं। तो पहले हम लोग लिख लेते हैं, लेट द एज ऑफ फर्स्ट बॉय का एज का क्या है, मान लेते हैं 3x है, ठीक है। x हम लोग मान लिए और पहला बॉय का जो एज है वो 3x है। उसी तरीके से लेट द एज ऑफ सेकेंड बॉय इज 7x मान लिए, ठीक है। आफ्टर 2 years क्या हो जाएगा 3x प्लस 2/7x प्लस 2। इसका एज रेशियो कितना दिया हुआ है 5:9, ठीक है, 5:9 दिया हुआ है। अब पहले इसको सॉल्व कर लो, तो हो जाएगा 9 3x प्लस 2 इज इक्वल टू 5 7x प्लस 2। एक्स की वैल्यू यहाँ से निकल जाएगी 27x प्लस 18 और
35x प्लस 10, ठीक है। तो इधर इधर कर दो, 8x इज इक्वल टू 8, x की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, x की वैल्यू हमारी हो जाएगी 1। अब क्या हमसे पूछा गया है, अब हमसे पूछा गया रेशियो ऑफ देयर एजेस आफ्टर 10 ईयर्स, 10 ईयर्स के बाद का एज पूछा जा रहा है। तो क्या हो जाएगा 3x प्लस 10, 10 प्लस कर दिए, कि इसमें क्या है 2 साल प्लस कर दिए, इसमें 10 प्लस कर देंगे, 7x प्लस 10, ठीक है। इसका रेशियो क्या है, इसका रेशियो कुछ नहीं दिया हुआ है, इसका रेशियो अभी कुछ दिया हुआ नहीं है। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी, x की वैल्यू हो जाएगी 1 है ना, तो 3 प्लस 10 और 7 प्लस 10 तो हो जाएगा 13/17। तो 10 साल का जो रेशियो हो जाएगा वो 13/17 हो जाएगा। डी नंबर इसका आंसर करेक्ट होगा, ठीक है। 13/17 इसका करेक्ट आंसर होगा। क्या क्या हमने पहला बॉयज़ का जो है एज वो 3x मान लिया, दूसरा का 7x तो दिया वो x मान लिया, फिर सॉल्व कर दिए 2 ईयर्स में, +2 कर दिए 2 ईयर्स के बाद +2, 10 ईयर्स के बाद +10। इस तरीके से आप रेशियो के क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। ये क्वेश्चन भी बहुत ईजी है। द एरिया ऑफ अ सर्कल इज न्यूमेरिकली इक्वल टू इट्स सरकमफेरेंस। तो एरिया ऑफ सर्कल का जो है वो इक्वल है किसके, सरकमफेरेंस का। तो डायमीटर, बस फार्मूला आपको याद होना चाहिए, आपका काम बन जाएगा इसमें। तो एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, एरिया ऑफ सर्कल का फार्मूला क्या होता है, πr², ठीक है। सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल क्या होता है, सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल होता है 2πr। दोनों क्या है, एरिया ऑफ सर्कल भी बराबर, एरिया ऑफ सर्कल और सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल बराबर है, इक्वल है। तो हम लोग क्या कर देंगे, πr² इक्वल टू 2πr, r गया, फिर आपका पाई गया, तो r की जो वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। डायमीटर क्या होता है 2r होता है, डायमीटर क्या होता है 2r होता है। r की वैल्यू कितनी है 2 है, तो हो जाएगा 2 × 2 इक्वल टू 4। तो डायमीटर हमारा क्या हो जाएगा 4, डायमीटर क्या हो जाएगा 4, बस 4 यूनिट, बस सिंपल सा क्वेश्चन था, इसमें कुछ करना ही नहीं था। अब आ गया परम्यूटेशन का क्वेश्चन। क्या आ गया, परम्यूटेशन का क्वेश्चन आ गया। तो परम्यूटेशन का क्वेश्चन को करो। क्या है, हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 1 इफ ईच नंबर स्टार्ट विथ 67 एंड नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस। 5 डिजिट का टेलीफोन नंबर हमें बनाना है, क्रिएट करना है, जिसका स्टार्टिंग जो है वो 67 से होगा और दोबारा कोई भी डिजिट रिपीट नहीं कर सकता है। तो बताओ कैसे बनेगा, 5 डिजिट का नंबर कितना बनेगा, ठीक है, कितना बनेगा। तो ऑप्शन है ए 335, हाउ मेनी 5 डिजिट, कितने 5 डिजिट के ऐसे कौन कौन से कितने नंबर बनेंगे। बी का है 336, सी में है 338 और डी में है 337, ठीक है। बताओ 5 डिजिट का बनाना है, पहले पॉज करो और फिर खुद से सॉल्व करने की कोशिश करो। 5 डिजिट का है ना, तो 1 2 3 4 5 है। और ये क्या बोला, हमेशा जो है 67 से स्टार्ट होगा, तो 2 प्लेस तो फिक्स ही हो जाएगा, 2 नंबर फिक्स हो जाएगा। तो हमारे पास कितने हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 2 हमेशा फिक्स हो जाएंगे, 6 और 7 इसे हम लोग लेना नहीं है, इसे फिक्स है, ये हमेशा स्टार्टिंग पॉइंट से है। और यहाँ पे क्या है, नो डिजिट अपीयर्स मोर देन वंस, एक बार के बाद दोबारा नहीं आना चाहिए। तो ये दोनों को हटा दो, 0 से 9 के बीच में नंबर में ये दोनों को हटा दो। अब कितना बचा, 1 2 3 4 5 6 7 8 बचा। तो यहाँ पे कितने तरीके से, 8 तरीके से भर सकते हैं। यहाँ पे कितने हो जाएंगे, यहाँ पे हो जाएंगे 7, यहाँ पे कितने हो जाएंगे 6। तो 8 × 7 × 6, तो कर लो क्या हो जाएगा, 8 7 56 प्लस 6 तो 36, और फिर ये बचे 336, ये हो जाएगा इसका आंसर। सिंपल। क्या क्या मैंने 5 डिजिट का नंबर बोला, जिसमें 2 तो फिक्स ही रहेंगे, उसको छेड़ना ही नहीं है। 2 मतलब कि आपको हमेशा वही रहेंगे, 2 नंबर फिक्स रहेंगे। तो हमें 3 बॉक्स को फिल करना है, तो 3 बॉक्स को फिल करने का बस यही तरीका है, सिंपल, ठीक है। चलिए, इसमें क्या है, अरेंजमेंट, ये क्वेश्चन आएगा। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत पूछे जाते हैं और आता भी है, ठीक है। पहले में क्या है हमारा, पहले में महाभारत है, इसको अरेंजमेंट करना है। कितने तरीके से, कितने मतलब फॉर्म हो सकते हैं, ये वर्ड है, कितने डिजिट है, और कितने स्टेटमेंट मतलब कितने वर्ड, टोटल वर्ड जो है वो फॉर्म हो सकता है, कितने तरीके से, ठीक है।
इसको उल्टा पुल्टा करके अरेंज करने, कितने तरीके से ये अरेंज हो सकता है। ठीक है, तो चलिए MAHABHARAT PNC का अगर लेक्चर भी पढ़ना है तो यूट्यूब पे पढ़ा हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। इस टाइप के क्वेश्चन मैंने डिटेल में पढ़ा रखा है, तो जाओ जा करके वहाँ से पढ़ लो, देख लो, और एक एक चीज़ मैंने उसमें कवर कर रखा है। तो जाओ, पर PNC का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, मैंने क्वेश्चंस भी करवा रखा है PNC का, तो जाओ जा करके वो लेक्चर ज़रूर देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 है। कितने तरीक़ों से अरेंज कर सकते हैं, बस 6 फैक्टोरियल ऊपर नीचे 6 फैक्टोरियल हो गया। तो नहीं, ऐसा नहीं है, 6 फैक्टोरियल के सिर्फ नहीं होगा, मान नहीं 6 ही है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, नहीं टोटल 10 वर्ड है ना, तो 10 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। नहीं, तो जो रिपीट कर रहा है, कौन कौन रिपीट कर रहा है, 1 2 3 4, तो जो रिपीट कर रहा है उसको हम लोग को डिवाइड करना होता है। ठीक है, ये कर रहा है, और कोई वर्ड रिपीट कर रहा है क्या, MAH कर रहा है। ठीक है, H 2 बार आ रहा है, तो 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट करना है। ठीक है, अरेंजमेंट करना है, तो 10 वर्ड है, 10 लेटर है, 10 वर्ड है, तो क्या हो जाएगा, 10 वर्ड में 10 फैक्टोरियल को अलग अलग कर सकते हैं 10 डिजिट में, और फिर इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, 4 फैक्टोरियल प्लस बाई 2 फैक्टोरियल से डिवाइड करके ये हमारा अरेंजमेंट हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर लोगे तो उतने तरीके से हम इस जो है इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो देखो इसे, चलो आगे बढ़ते हैं। फिर हमारा दूसरा में क्या है, दूसरा में डिफ्रेंशिएशन है। डिफ्रेंशिएशन को कितने तरीके से अरेंज कर सकते हैं, इसको डिफ्रेंशिएशन को, तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 है, तो 15 तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। ठीक है, अरेंज करके अलग अलग वर्ड बना सकते हैं, अलग अलग जो है इसका मतलब निकलेगा, तो 15 तरीक़ों से हो गया। अब जो है जो क्या कर रहा है, रिपीट कर रहा है, उसको हमको डिवाइड करना है, मतलब उसको निकालना है, डिवाइड करना है। तो F कितने बार हो रहा है, 1 2 बार हो रहा है F। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पहले। D क्या रिपीट हो रहा है, D नहीं रिपीट हो रहा है। I क्या रिपीट हो रहा है, I में हो जाएगा 1 और फिर 2, फिर हो जाएगा 3 फैक्टोरियल। I 3 बार रिपीट कर रहा है तो 3 फैक्टोरियल। F कितने बार, 1 2 बार, तो 2 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल। फिर E 1 2 2 फैक्टोरियल, और कोई R भी रिपीट नहीं कर रहा है। N 1 2 ठीक है, और क्या है, T कर रहा है 1 2 इंटू 2 फैक्टोरियल। बस इतने तरीके से इसको अरेंज कर सकते हैं। इसको सॉल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब चलो ये सेट का क्वेश्चन है। A and B are two sets, n minus b 8 plus 2x है इक्वल टू n b minus a है 6x है, एंड ये यूनियन इंटरसेक्शन है a इंटरसेक्शन b x है, n इक्वल टू n b, देन ये आपको बनाना है। ठीक है, तो बनाओ इसे, पॉज करो वीडियो को, खुद से ट्राई करो पहले। चलो हम लोग तो बनाते हैं, पहले वेन डायग्राम बना लेते हैं इसका। ये सेट हमारा A हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा सेट B हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा सेट हो जाएगा A, ये हो जाएगा हमारा B। तो आपका क्या बोला है, n माइनस बी इज इक्वल टू क्या है, 8 प्लस 2x। तो a माइनस बी क्या है, a माइनस बी ये वाला सेट हो जाएगा, a माइनस बी ये वाला सेट हो जाएगा पूरा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a माइनस बी, और क्या बोला b माइनस ए क्या हो जाएगा, b माइनस ए ये वाला सेट हो जाएगा पूरा, ये वाला सेट आपका b माइनस ए हो जाएगा, b माइनस ए हो जाएगा, और ये हो जाएगा आपका a यूनियन a इंटरसेक्शन b, दोनों का छाटा हुआ a इंटरसेक्शन b ये हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। n a माइनस बी कितना दिया हुआ है हमारे पास, 8 प्लस 2 है। मैंने ये क्वेश्चन करवा रखा है, अपने लेक्चर में भी करवा रखा है। 2x n b माइनस a इज इक्वल टू 6x दिया हुआ है। ठीक है, और फिर n
ए इंटरसेक्शन बी जो है वो एक्स दिया हुआ है, ठीक है, एक्स दिया हुआ है। तो अब क्या करना है हमें, और क्या दिया हुआ है, एन ए इज इक्वल टू एन बी दिया हुआ है। देन हमें फाइंड करना है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करना, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ए यूनियन बी फाइंड करना है, ठीक है, ए यूनियन बी फाइंड करना है हमें। सिंपल सा चीज़ है, क्या होगा, एन ए क्या होगा, क्या हो जाएगा, एन ए इज इक्वल टू एन ए माइनस बी, और फिर आपका हो जाएगा एन इंटरसेक्शन बी। मतलब हमें ए चाहिए, सिर्फ ए चाहिए, तो ए में क्या क्या घटा देंगे, ए माइनस बी को पूरा हटा देंगे, इसको हटा देंगे और फिर इंटरसेक्शन को हटा देंगे, तो हमारे पास ए ये वाला जो है, ये वाला ये आ जाएगा, ठीक है। देखो क्या बोल रहे हैं हम, ओहो, ये हमें सिर्फ ए चाहिए, सेट ए चाहिए, तो हमें सिर्फ ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला पार्ट चाहिए, हमें ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, ए माइनस बी और फिर ए इंटरसेक्शन बी को दोनों को हटा दिया, तो हमारे पास ए माइनस बी तो है दिया, वो गिवन है, तो 8 + 2x हो जाएगा, और फिर इंटरसेक्शन बी क्या है, इंटरसेक्शन बी x है, तो ये क्या हो जाएगा, 8 + 3x, ठीक है। अब हमें उसी तरीके से एन बी चाहिए, तो एन बी में हम लोग क्या करेंगे, सिर्फ हमें ये वाला चाहिए, ठीक है, ये वाला, तो इसको और इसको हटा देंगे, तो एन ए माइनस बी को हटा देंगे, उल्टा हो गया क्या, बी माइनस ए हटा देंगे ना, बी चाहिए, बी माइनस ए, ठीक है, बी माइनस ए प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है। क्या है यहाँ पे, 6x + x, 6x + x है, और यही 7 है, 7x, ठीक है। तो अब जो है क्या करना है, एन ए इक्वल टू एन बी हमारे पास गिवन है, तो 8 + 3x इज इक्वल टू 7x, यहाँ से x की वैल्यू निकल करके आ जाएगी, 4x इज इक्वल टू 8, x इज इक्वल टू 2 निकल करके आ गई। अब क्या हमें फाइंड करना है, ए यूनियन बी हमें निकालना है ना, तो ए यूनियन बी क्या होता है, ए माइनस बी प्लस बी माइनस ए प्लस ए इंटरसेक्शन बी सबका जोड़, तो क्या है, 8 + 2x + 16x + x कितना हो जाएगा, 9x + 6x है, 16x नहीं, 9x + 8, तो x की वैल्यू कितना है, 9, तो 18 + 8 क्या हो जाएगा, 26, ठीक है, 26 हो जाएगा। ठीक है, तो चलो आगे बढ़ते हैं। इफ कॉस, ये सिंपल सा, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये सिंपल सा है, तो इसे करो। क्या बोला है, कॉस ए इज इक्वल टू 4/5 दिया हुआ है, तो कॉस ए क्या होता है, कॉस का जो हमारे पास, मान लो कि ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, ये हो गया हमारा ए, ये हमारा हो गया बी, ये हमारा हो गया सी, ये हो गया एंगल, ये हो गया 90 डिग्री, 90 डिग्री सामने वाला एच हाइपोटेनियस, ये हो जाएगा परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा हमारा बेस, ठीक है। तो कॉस थीटा होता है बी बाई बेस बाई हाइपोटेनियस होता है, और टेन थीटा क्या होता है, टेन ए क्या वैल्यू हो जाएगा, परपेंडिकुलर बाई एच। तो हमारे पास बेस तो दिया हुआ है, बेस हमारा कितना है, 4 है, हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है हमारे पास 5। अब निकालना क्या है, हमें निकालना में परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर हमें फाइंड करना है। तो क्या हो जाएगा, इधर से निकाल लेते हैं, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ए सी क्या है, ए सी है एच स्क्वायर इक्वल टू ए बी क्या है, ए बी हो जाएगा आपका बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हाइपोटेनियस कितना है, हाइपोटेनियस है आपका 5 का स्क्वायर, बेस कितना है 4 का स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हो जाएगा बी सी स्क्वायर इक्वल टू 5 स्क्वायर
माइनस में हो जाएगा ना, माइनस में तो फिर प्लस ही आ जाएगा, -5² माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से कर लेते हैं ना, इधर इधर चले जाते हैं। तो 5 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर इक्वल टू BC का स्क्वायर। ठीक है, तो हो जाएगा 25 माइनस 16 BC स्क्वायर। तो BC की वैल्यू क्या हो जाएगी, BC की वैल्यू हो जाएगी BC स्क्वायर इक्वल टू 9, BC स्क्वायर इक्वल टू 9। तो BC की जो वैल्यू हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, 3 हो जाएगी। ठीक है, BC की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3 हो जाएगी। तो BC की परपेंडिकुलर की जो वैल्यू हो जाएगी वो 3, तो परपेंडिकुलर की 3 हो गई। तो 10A का जो वैल्यू हो जाएगा परपेंडिकुलर 3 और बेस कितना, हाइपोटेनस कितना है 3/5, इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल है, कुछ नहीं करना है। और इसको बस हम लोगों ने किया, पाइथागोरस थ्योरम से इसे हम लोगों ने निकाल लिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। फाइंड ऑर्डर एंड डिग्री, ऑर्डर एंड डिग्री निकालना है। तो क्वेश्चन दे रहे हैं, अभी वेट कर लो थोड़ा सा। तो क्वेश्चन है हमारा ऑर्डर एंड डिग्री वाले है ना। तो पहला क्वेश्चन है आपका, ब्लैक से ही देते हैं। dy/dx इज इक्वल टू है cot x, और दूसरा क्वेश्चन है d2y/dx स्क्वायर, ठीक है, का होल क्यूब माइनस xy dy/dx का पावर 4 प्लस y इक्वल टू 0। तो ऑर्डर और डिग्री होता क्या है ये पहले जान लो। तो ऑर्डर जैसे डिफरेंशिएशन करते हैं ना, dy/dx, फिर आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव d2y/dx स्क्वायर, उसी तरीके से होता है d3y/dx क्यूब। ठीक है, dx क्यूब। तो जो हम लोग कितने ऑर्डर, हाईएस्ट ऑर्डर देखते हैं। ठीक है, हाईएस्ट ऑर्डर तो बोलने से हो रहा है कि हाईएस्ट ऑर्डर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया, थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो जो यहाँ पे है ना, एक बार डेरिवेशन किए, 2 बार 3 बार डेरिवेशन किए, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं ऑर्डर। ठीक है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं ऑर्डर। जैसे यहाँ पे d2y/dx स्क्वायर है तो 2 ऑर्डर हो गया, 2 ऑर्डर का हो गया ये, फिर ये थर्ड है तो 3 ऑर्डर डेरिवेटिव। और उसी तरीके से मान लो इसमें अब पावर लग गया, 3 लग गया, 4 लग गया, 5 लग गया, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं डिग्री। तो देखो इसमें देखो cot x है, तो cot x में डेरिवेटिव भी एक है और डिग्री में कुछ है नहीं, तो ऑर्डर भी एक हो जाएगा, डिग्री भी एक हो जाएगा। उसी तरीके से यहाँ देखो इसमें d2 है और d2 है, सेकेंड ऑर्डर है, तो ये देखो ऑर्डर क्या हो गया, सेकेंड ऑर्डर हो गया। यहाँ पे हमेशा हाईएस्ट ऑर्डर देखा जाता है। यहाँ पे भी देखो, यहाँ पे भी 1 ऑर्डर का है, लेकिन हमें हाईएस्ट ऑर्डर देखना होता है। तो यहाँ पे 2 बार डेरिवेशन किया गया, तो इसका ऑर्डर जो हो जाएगा, ऑर्डर हो जाएगा 2 और डिग्री क्या हो जाएगा, 3 क्यूब रूट है, तो डिग्री जो हो जाएगा ये हो जाएगा 3, डिग्री हो जाएगा 3। समझ में आया। ठीक है, जितने बार हम लोग डेरिवेशन करेंगे उसको ऑर्डर, जितने बार डेरिवेशन करेंगे 2 बार 3 बार 4 बार, तो वो ऑर्डर कहलाएगा। और उस पर अगर पावर है तो वो फिर डिग्री कहलाएगा। ठीक है, तो इस पर पावर था वो डिग्री कहलाया। ठीक है, तो मैथ्स का इतने तक रखते हैं, और मैथ्स का और लेक्चर्स आएगा और डिटेल में भी आएगा। अगर कुछ भी डाउट है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में ये कमेंट में हमें कमेंट करो, और फिर कौन कौन से क्वेश्चंस और कौन से टॉपिक्स के क्वेश्चंस और ज़्यादा मैं रखूं इसमें, आप लोग वो भी सजेस्ट कर सकते हो, तो कमेंट में ज़रूर बताना। ठीक है, और अगर मॉक टेस्ट नहीं लिए हो अभी तक तो जाओ mcgyan.in पे चले जाओ, वहाँ पे सभी चीज़ अवेलेबल है। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप बस इतना प्रैक्टिस करो। थैंक यू। तो हाय गाइस, आज से हम जो चालू करने वाले वो है MCQ क्वेश्चन ऑन क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टॉप 10 MCQ क्वेश्चंस इस चैप्टर से। तो पहले आप इस चैप्टर को रिवाइज कर ले, क्वेश्चंस लगा ले NCERT एग्जाम्पलर वगैरह बुक से, और जो भी निमसेट वगैरह का बुक है या आर्यंत का बुक है वहाँ से लगा लीजिए। फिर आप कॉन्सेप्ट को देखिए लेक्चर में, फिर पढ़िए, फिर इसको आप लगाना। ठीक है, पहले बोले कि रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x²। तो हमको ये दिया है 2x² प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये 12 को हम फैक्टराइज करते हैं, क्या इसी हिसाब से आ पाएगा। पहले हम देखते हैं 6 2 3। हाँ, तो 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको 2x x प्लस 2 माइनस 3 अगर करते हैं तो 0। तो यहाँ से x का वैल्यू आ रहा है -2 और यहाँ से x का वैल्यू आएगा 3/2।
तो आंसर होगा -2 और 3/2 ये वाला, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे बोला है रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल रूट्स। इक्वल रूट मतलब है जो डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू होता है दैट इज b² - 4ac दैट इज 0। तो इसका मतलब होगा कि b² = 4ac। अब यहाँ पे a है हमारा 1, यहाँ से b है हमारा -k+6 और c होगा हमारा ये 4k-2, ठीक है। तो b² - 4ac मतलब k+6 माइनस प्लस का जो भी हो होल स्क्वायर तो प्लस ही हो जाएगा, 4 × 1 × 4k-2, ये होगा 16k-8। यहाँ पे होगा k² + 36 + 12k = 16k-8। तो ये हो जाएगा k² - 4k + 44 = 0। तो 44 को 2 22 2 से 11 तो 4 कैसे आएगा? 4 में 1 मिनट, k+6 का होल स्क्वायर 12 क्या हुआ? 4k-2 4ac 4 × 4k 16k-8 k² + 36 + 2 × 6 12 k -8 होगा ना। k का वैल्यू अगर श्रीधराचार्य मेथड लगाओगे तो b² b b² - 4ac 16 4 × 44 ये वाला तो आएगा ही नहीं इस हिसाब से। तो इसका मैं चेक करता हूँ आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले फिर से इक्वल रूट्स, तो k का वैल्यू पूछा है, फिर से यहाँ पे होगा d = b² - 4ac = 0। तो b² = 4ac, b है हमारा यहाँ पे 4² 4² = 4 × 1 × k। तो यहाँ से k का वैल्यू 4 आ जाएगा। ये इजी था कैलकुलेशन। नेक्स्ट बोला x = 2 and x = -3 आर द रूट्स ऑफ ax² + b²। तो ठीक है, रूट्स तो यहाँ पे सम ऑफ रूट्स निकालो, वो हो जाएगा 2 - 3 दैट इज 1। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकालोगे तो 2 × -3 विच इज -6। तो आप ये कर सकते हो कि इस हिसाब से लिख लो x² - अल्फा + बीटा × x + अल्फा बीटा = 0। तो ये होगा x² + x - 6 = 0। और द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये बोले कि रूट्स आर रेसिप्रोकल टू ईच अदर, मतलब यहाँ पे रूट्स आपको अल्फा और 1/α मिल जाएगा। तो सम जो होगा अल्फा + 1/α दैट विल बी -p/1, तो -p, और प्रोडक्ट जो होगा वो होगा 1 विच विल बी q/1 दैट इज q। तो यहाँ से q का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, q का वैल्यू आपको 1 मिल जाएगा। तो
अच्छा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, हाँ, तो क्यू का वैल्यू ये 1 मिले। अभी रूट्स और हाँ, क्यू का वैल्यू 1, ये तो ऑप्शन में ही है, और कुछ करने का जरूरत ही नहीं है। सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बोला है, ठीक है, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स। तो यहाँ से 7 और 12 भी मिलेगा, सम 7 प्रोडक्ट 12। ऐसे भी देख सकते हो कि अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू माइनस ऑफ माइनस 7/1 दैट इज 7, अल्फा बीटा का वैल्यू 12/1 दैट इज 12। रूट ऑफ द इक्वेशन इज 2, तो वैल्यू ऑफ के, तो 1 रूट बोला तो 2, तो 2 को पुट कर दो, तो 6 होना चाहिए। 2 पुट करोगे तो 2 स्क्वायर माइनस 5 × 2 प्लस के इज इक्वल टू 0, 4 माइनस 10, तो के का वैल्यू आ जाएगा 10 माइनस 4 दैट इज 6 आएगा, 6 यहाँ पे नहीं है तो 6 आएगा, इसका करेक्शन दे लेना। डिस्क्रिमिनेंट ऑफ द इक्वेशन, डिस्क्रिमिनेंट ऑफ डी, रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, फाइंड करिए तो 36 होगा, तो 2 9 माइनस 4 करो, तो नन ऑफ दिस आएगा। यहाँ पे बोला है कि रियल एंड इक्वल रूट्स, रियल एंड इक्वल मतलब फिर से ये आ जाएगा, तो यहाँ से ठीक है, तो ये हुआ। बस इस वाले क्वेश्चन का ऑप्शन में देख लेना, तो कैलकुलेशन में मिस्टेक है, और इस वाले क्वेश्चन में ये तो हो गया। हाँ, इस वाले क्वेश्चन का भी थोड़ा देख लेना कि क्या है, क्योंकि इसमें अगर इक्वल भी बोला है तो मैं देखता हूँ एक बार, लास्ट ट्राई करके। तो यहाँ पे बोला है, तो यहाँ पे ए का जो वैल्यू है वो हो जाएगा 1, बी का जो वैल्यू है वो हो जाएगा -k -6, सी का वैल्यू हो जाएगा 4k -2, तो डी का वैल्यू अगर 0 रहता है तो ठीक है, तो बी स्क्वायर मतलब -k -6 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 × 1 × 4k -2। इसको सॉल्व करोगे तो k स्क्वायर प्लस 36 प्लस, दोनों तो प्लस ही हो जाएंगे, 12k इज इक्वल टू 16k -8, तो यहाँ से आ रहा है k स्क्वायर -4k, तो यही आ रहा है, तो इसमें देख लेना थोड़ा।
हाय गाइस, आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं। ये जो टॉप 10 क्वेश्चन सीरीज का हमारा जो चल रहा है उसका सेट थ्योरी का तो हो गया। अभी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉपिक है वो चलेगा। तो यहाँ पे टॉप 10 क्वेश्चन में करवा देता हूँ आपको परमुटेशन कॉम्बिनेशन से। तो रिविजन के लिए ये आपको हेल्प करेगा। देखो यहाँ पे बोला फ्रॉम ए ग्रुप ऑफ 7 मेन एंड 6 women। ठीक है, 7 मैन है और 6 वुमेन है। तो बोले 5 पर्सन आर टू बी सिलेक्टेड। 5 लोग बंदे को आपको मतलब 5 लोगों को आपको सिलेक्ट करना है टू फॉर्म ए कॉमेडी सो दैट एटलीस्ट 3 मेन आर देयर इन द कॉमेडी। मतलब जैसे अभी ये कर लो कि मेन कर लो और वुमेन कर लो। अब कॉमेडी फॉर्मेशन में हमेशा कॉम्बिनेशन लगता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन का मतलब क्या था? सिलेक्शन। और परमुटेशन का मतलब क्या होता है? आपका सिलेक्शन तो होगा प्लस उसके साथ, सॉरी, प्लस उसके साथ अरेंजमेंट भी होगा। ठीक है, अब सिलेक्शन का मतलब है इसका जो कॉमिटी आप फॉर्म करते हो उसमें ले सकते हो। जो बॉल्स आप पिक करते हो, मतलब पिकिंग आइटम्स, वो सिलेक्शन का है। तो और सिलेक्शन प्लस अरेंजमेंट, इसको आप किस में करते हो? जैसे सिटिंग अरेंजमेंट होता है उसमें, फिर लेटर्स, फिर नंबर्स। ठीक है, इन सब में आप कर सकते हो। अब देखो मेन और वुमेन का आपको एक बनाना पड़ेगा। तो मेन में बोले एटलीस्ट 3 मेन, तो मतलब 3 बंदे हो सकता है। एटलीस्ट 3 मेन, 4, 5, कॉमिटी ऑफ 5 पर्सन। हाँ, तो 3 मेन होगा तो 2 वुमेन होगा और मेन प्लस वुमेन मिला के आपका 5 आएगा टोटल। 4 होगा तो ये 1, ये नहीं तो 0। अब 3 मेन एंड 2 वुमेन, 4 मेन एंड 1 वुमेन, 5 मेन एंड 0 वुमेन। तो इसको करने का तरीका है 7C3 इंटू कितना, 6C2। इसमें होगा 7C4 इंटू 6C1। इसमें होगा 7C5 इंटू 6C0। इसको सॉल्व करोगे तो 7C3 का आता है 7 इंटू 6 इंटू 5, 3, 2, 1। तो ये गया, तो ये आएगा आपका 35 इंटू 6C2 होता है 6 इंटू 5/2, तो 30/2 इज 15। इसमें होगा 7654, इसका भी 35 होता है इंटू 6। इसका होगा 7C5, तो 7C2 कर सकते हो उसको। तो 7 तो 21 हो जाएगा और इसका वैल्यू 1 आएगा। तो 35, इसको 21 लिखो। 35 इंटू 6 कितना होता है? 105, तो 210 ये होता है। और 35 इंटू 15 क्या होता है? तो वो होगा 350, 175, ये मिला के होगा 35 प्लस 17, 45, 52, 525। तो 525 इसको करोगे तो यहाँ पे आएगा 6, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे आएगा 756। अब 756 टोटल बेस, मतलब इनको आप ऐड किए, इनको आपको ऐड करना पड़ेगा। ऐड क्यों? क्योंकि कोई भी एक, मतलब ये वाला ऊपर वाला पॉसिबिलिटी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, ये वाला भी हो सकता है, और है इन तीनों बीच में और है, लेकिन यहाँ पे एंड है तो इसलिए यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया था। ठीक है, तो ये 750 का आंसर हुआ। तो इसी अप्रोच से आपको करना है। यहाँ पे काफी सारे इसके क्वेश्चन है। तो ये नॉमिनल लेटर्स होता है, लेटर्स मतलब परमुटेशन। तो लीडिंग कैन बी अरेंज सच दैट द वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। वावल्स को अब देखो, एल, डी, एन, जी। अब क्या क्या होता है? ई, ए, आई, ई, ए, आई। मतलब ये है कि सबको ऐसे ऐसे बांधो। तो टोटल यहाँ पे देखो आपके पास 5 एलिमेंट है। तो 5 एलिमेंट को अरेंज करने का तरीका है, मतलब 1, 2, 3, 4, 5, 5 फैक्टोरियल। लेकिन ये लोग जो है ये अपने आप में अरेंज करेंगे 3 फैक्टोरियल वे से। तो ये होगा इसका आंसर। ये मैंने परमुटेशन के चैप्टर में कराया था।
तो इसका होता है 120 इंटू ये होगा 6, तो ये आपका है 720। ठीक, अब बोला कि हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन द लेटर ऑफ द वर्ड कॉर्पोरेशन बी अरेंज्ड सो दैट द वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। फिर से बोला वावल्स ऑलवेज कम टुगेदर। कॉर्पोरेशन पे देखो, आपका वावल्स का जी ओ ओ ए आई ओ, तो सी आर पी आर टी एन, यहाँ पे ओ ओ ए आई ओ, इसको एक में बांधो, 2 3 4 5 6, तो 7, 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल आएगा 7 फैक्टोरियल। लेकिन इसमें से आपका आर और ये वाला आर रिपीट कर रहे हैं, है ना, तो 2 फैक्टोरियल इंटू इसमें आएगा 5 फैक्टोरियल वावल्स के लिए, लेकिन यहाँ पे ओ ओ ओ 3 बार रिपीट कर रहे हो तो 3 फैक्टोरियल। तो इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा। इसको आप कर सकते हो 7 to 6 into 5 into 4 into 3 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई, ये तो 2 आ जाएगा, ये होगा 120 बाई 3 फैक्टोरियल, ये किया, ये यहाँ पे 2, तो ये है 32 जरा 72200 7200 इंटू 7, 72 इंटू 7 कितना होता है 14 1 7 7 14 50400, तो ये आएगा आंसर। ठीक है, ये था परमुटेशन का क्वेश्चन। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा दिया था कि परमुटेशन सिलेक्शन पर सिटिंग अरेंजमेंट, लेटर्स, नंबर्स, लेटर्स वाला भी चला, इसमें कॉमेडी फॉर्मेशन का भी करवा दिया मैंने। ठीक है, तो ऐसे ही चलेगा। चैप्टर दिखने में हार्ड है लेकिन ईजी है। अब देखो, आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स 4 वावल्स, फिर से लेटर कार्ड है, मतलब परमुटेशन होगा। हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ द 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वावल्स कैन बी फॉर्म्ड, मतलब अब देखो इसमें कॉम्बिनेशन कॉम्बिनेशन कैसा लग रहा है, जैसे पहले तो कॉम्बिनेशन करना पड़ेगा, जैसे 7 कॉन्सोनेंट्स आपको 3 कॉन्सोनेंट सिलेक्ट करना पड़ेगा एंड 4 वावल में से आपको 2 वावल सिलेक्ट करने पड़ेंगे। ठीक है, अब अब ये जो 3 आपने सिलेक्ट किया कॉन्सोनेंट में से, वो तो अपने आप को अरेंज करेंगे ना 3 फैक्टोरियल वेज में, और यहाँ पे जो आपने 2 सिलेक्ट किया, 2 वावल, वो तो अपने आप को 2 फैक्टोरियल में अरेंज करेगा। तो इसी को हम ये बोलते हैं 7p3 इंटू 4p2, ऐसे भी आप कर सकते हैं इसको। तो फिलहाल हम नॉर्मल तरीके से सॉल्व करते हैं, जैसे 7 इंटू 6 इंटू 5 डिवाइड बाई 3 2 1 इंटू 6, ये हुआ इंटू 4 इंटू 4c2, तो ये 6 होगा, ये होगा 2, तो ये होगा 12, ये होगा 72, ये गया, तो 72 इंटू आपका है 42, 72 इंटू 42, तो 144 288 3024 होना चाहिए, कहीं पे गलती हो रही है क्या? ने बोला आउट ऑफ 7 कॉन्सोनेंट्स में इस वाले को मैं बाद में देखता हूँ। यहाँ पे बोल रहे हाउ मेनी वाज द लेटर ऑफ द वर्ड लीडर कैन बी अरेंज्ड। लीडर, LEADER, सबको अलग अलग करो। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, तो 6 फैक्टोरियल, और यहाँ पे E 2 बार आ रहा है, तो डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो 6 फैक्टोरियल आता है आपका 720, ये 2, तो ये आएगा 360।
और तो कुछ रिपीट नहीं कर रहा था ना, नहीं। अब बोले इन अ ग्रुप ऑफ 6 बॉयज एंड 4 गर्ल्स, 4 चिल्ड्रन टू बी सिलेक्टेड, हाउ मेनी डिफरेंट वेज कैन बी सिलेक्टेड सच दैट एटलीस्ट वन बॉय शुड बी देयर। मतलब फिर से कमिटी फॉर्मेशन के, तो अब बॉय और गर्ल का कर लो। अब यहाँ पे एंड लगा, बॉय एक लड़का रहना चाहिए और 4 बच्चों को सिलेक्ट करना है आपको। 4 बच्चे मतलब एक हो सकता है, ये 3 हो जाएगा, ये 2 होगा तो ये 2 होगा, 3 होगा तो ये 1 होगा, बॉय 4 हो सकता है तो ये 0 होगा। एटलीस्ट वन बॉय शुड बी देयर। इसमें क्या किया था हमने, हाँ, तो बॉय और गर्ल मिला के आपका होना चाहिए 4 बच्चे, ठीक है। तो ये आएगा 6C1 इंटू 4C3, ये आएगा 6C2 इंटू 4C2, ये आएगा 6C3 इंटू 4C1, ये आएगा 6C4 इंटू 4C0। तो ये आएगा 6 इंटू 4 जो कि है 24, ये आएगा 6, ये 15 इंटू 6 जो कि है 90, ये आएगा 6 3, ये तो 20 होगा, 6 5 4 3 2 1, तो ये क्या है 20, हाँ, इंटू 4 जो कि है आपका 80, ये आएगा 64 मतलब 62, 15 इंटू 1 विच इज 15। इन चारों को ऐड करो तो आएगा आपका 9, 11 प्लस 9 209, तो 209 वेज आंसर होगा, ठीक है। मतलब आपने इन चारों को ऐड किया और यहाँ पे आपने मल्टीप्लाई किया, ऐड कर दिया, ठीक है ना। चलो, ये बोला हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स कैन बी फॉर्म फ्रॉम द डिजिट्स 2 3 5 6 9 विच आर डिविजिबल बाई 5, नन ऑफ द डिजिट इज रिपीटेड। मतलब 3 डिजिट नंबर है 1 2 3। अब देखो यहाँ पे तो भाई 5 ही बैठेगा, तो ये 1 वे से सिलेक्ट हुआ, ठीक है। अब 5 आपने कंसिडरेशन, क्योंकि डिवाइजिबल बाई 5 बोले, अब 5 आपने कंसिडरेशन हटा दिया, मतलब 2 3 6 7 9 है, मतलब 5 डिजिट अभी बाकी है। तो 5 डिजिट का यहाँ पे 5 बच सकता है, तो यहाँ पे 4 बचेगा, तो ये आएगा 20 वेज, मतलब 20 नंबर्स, ठीक है। 5 को आपने फिक्स किया, मतलब इसका मतलब फिक्स 5, तो 5 आउट ऑफ 6 लेफ्ट, उसका अरेंज करने का तरीका 5 इंटू 4, इसको फिक्स, ठीक है ना। चलिए, हाउ मेनी वेज अ कमिटी, फिर से कमिटी का क्वेश्चन आ गया। तो 5 मेन 6 वुमेन है, तो फॉर्म फ्रॉम 8 मेन, ठीक है। अच्छा 5, अच्छा ये तो काफी सिंपल है, जैसे 8 मेन में से आपको 5 मेन चाहिए एंड 10 वुमेन में से आपको 6 वुमेन चाहिए। इसको सॉल्व करो तो 8, इसको 8C5 कब लिख सकते हो, 8C 8 माइनस 5 3 इंटू 10C6 करो तो 10C 10 माइनस 6 4। तो इसको लिखने का तरीका 8 7 6 3 2 1 इंटू 10 9 8 7 4 3 2 1। इसको काटो, 4 2 8 3 3 9, तो यहाँ पे आएगा आपका 56 इंटू, ये आएगा 210, तो 210, तो 56 इंटू 21 कितना होता है, 56 112 6 7 1 1, तो और एक 0 आ जाएगा 11760, क्या आएगा इसका आंसर, ठीक है ना। अब इसमें बोला है कि बॉक्स कंटेन्स 2 वाइट बॉल्स एंड 3 ब्लैक बॉल्स एंड 4 रेड बॉल्स। 2 वाइट बॉल है, 3 ब्लैक बॉल है, 4 रेड बॉल है। अब यहाँ पे बोला है कि 3 balls आर टू बी ड्रॉन, एटलीस्ट 1 ब्लैक बॉल शुड बी इंक्लूडेड इन द ड्रॉ। मतलब देखो आपको ब्लैक और नॉन ब्लैक इन दोनों को मिला के आपका होना चाहिए टोटल 3 balls ड्रॉ करना चाहिए। तो 1 ब्लैक कर सकते हो, 2 ब्लैक कर सकते हो, 3 ब्लैक कर सकते हो। तो नॉन ब्लैक कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, इसमें 1 हो जाएगा, इसमें 0 हो जाएगा, एंड लगाओ बीच में। अब देखो ब्लैक बॉल आपको 3 में से 1 सेलेक्ट करोगे, बाकी है 2 + 4, दिस इज 6C2।
और यहाँ पे से मैंने अपने 3 से 2 सेलेक्ट कर लिया तो नॉन ब्लैक में 6 ही 1 किया, यहाँ पे 3 में से 3 सेलेक्ट कर लिया तो यहाँ से 0 सेलेक्ट किया। तो इसका आंसर रहेगा 3 इंटू 15, इसका आंसर रहेगा 3 इंटू 6, इसका आंसर रहेगा 1 इंटू 1 विच इज़ 1 विच इज़ 18 विच इज़ 45। 45 प्लस 19 होता है 64, ठीक है, तो ये आंसर हो। ठीक है, तो मैंने आपको ये भी लिखा था कि पिकिंग अप आइटम्स, वो भी मैंने इसको मैं करवा दिया पिकिंग आइटम्स। और कॉम्बिनेशन में मैंने नंबर्स भी करवा, डिविजिबल बाई 5 बोला। और सिटिंग अरेंजमेंट इसमें ख्याल नहीं है, तो बॉयज़ एंड गर्ल्स का जो सिटिंग अरेंजमेंट है तो वो है, तो वो शायद लास्ट में होगा क्या, नहीं, वो लेटर्स सिटिंग अरेंजमेंट एक ही टाइप का है। यहाँ पे देख लो, डिटेल बोला है कि वावेल्स ऑक्यूपाई ओनली द ऑड पोजीशंस। देखो डिटेल में 1 2 3 4 5 6, इसमें 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 वावेल्स कौन कौन सा है, ई ए आई, तो इसमें आप ई ए आई कोई भी बिठा सकते हो। और ये सेम कारनामा आप यहाँ पे कर सकते हो, इसमें और इस वाले पे, ठीक है। तो यहाँ इन सब में आपका वावल बैठ रहा है, राइट। तो कॉन्सोनेंट को बिठाने के लिए, जैसे ये और ये खाली है, तो 3 प्लेस में से आपको 3 कॉन्सोनेंट घुसाना है, जैसे डी टी एल, और उनको आप 3 फैक्टोरियल में से अरेंज कर सकते हो। और वावल्स भी 3 है, तो उसको आप 3 फैक्टोरियल में अरेंज कर सकते हो 3 जगह पे। तो ये 3 है, तो इसका मतलब आपका 3p3 होता है, इसका मतलब आपका 3p3 होता है। तो टोटल को कटोगे तो 6 इंटू 6 विच इज़ 36 आ जाएगा, ठीक है। तो ये अब ये वाला थोड़ा देख लेते हैं जिसमें प्रॉब्लम हुआ था। 7 कॉन्सोनेंट और 4 वावल्स, हाउ मेनी वर्ड्स ऑफ 3 कॉन्सोनेंट्स एंड 2 वावल्स कैन बी फॉर्म। अच्छा, 7 में से आपने 3 सिलेक्ट किया और 4 में से आपने 2 सिलेक्ट किया, लेकिन भाई वर्ड तो 5 लेटर वर्ड बन रहा है ना, मतलब इसका लॉजिक तो अल्टीमेटली अ 5 लेटर वर्ड गेट्स फॉर्म्ड। तो वावल अपने आप को अरेंज करेगा, कॉन्सोनेंट अपने आप को अरेंज करेगा, ऐसा तो कहीं पे बोला गया नहीं, तो वो कंसेप्चुअल एरर था। तो इसको सॉल्व करोगे तो 7c3 मतलब 765 डिवाइड बाई 3 2 1 इंटू 4c2 तो 6 आ जाएगा, 5 फैक्टोरियल आएगा तो 120, ये गया। तो ये आया 35 इंटू 6, 35 इंटू 6 इज 210 इंटू 120, ये आएगा। तो 21 इंटू 12 करो पहले, तो आएगा 42 21 विच इज़ 2 25200, ये आएगा आंसर, ठीक है। तो ये आपका सॉल्व हो गया परमुटेशन और कॉम्बिनेशन का जो टॉप 10 सीरीज़ है। तो पढ़ाई करते रहिए आप लोग, तो ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में मिल सकते हैं। तो है गाइस, आज से हम जो स्टार्ट करने वाले हैं वो होगा कि जो प्रोबेबिलिटी वाला जो मॉड्यूल है आप लोगों का, इसका जो टॉप 10 सीरीज़ है, टॉप 10 एमसीक्यू सीरीज, वो हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो अभी हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं डायरेक्ट। यहाँ पे बोला कि कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, ठीक है। यहाँ पे बोला कि फेस कार्ड, देखो फेस कार्ड मतलब कि है जिसमें फेस दिखता हो, जैसे किंग क्वीन और जैक, इन तीनों में फेस दिखता है, ए को मत लेना। अब ये तीनों 4 बार ऑकर करेंगे, हार्ट के लिए, स्पेड के लिए, क्लब के लिए, और एक होगा हार्ट, एक होगा डायमंड, एक होगा ये स्पेड, और एक होगा जो क्लब, इन चारों के लिए। तो टोटल कितना हो, 3 इंटू 4 डिवाइड बाई 52, तो 12/52, ये होगा 6/26, दिस विल बी 3/13,
So this will be your correct answer. Second question, coin is tossed 3 times. Coin is tossed 3 times जब भी बोले तो एक कॉइन में हेड या टेल आ सकता है, तो ये जब 3 बार होगा तो ये इसको तुम 3 बार करो तो जब प्रोबेबिलिटी आएगा मतलब सैंपल स्पेस 2⁻³ 8 आ जाएगा. अब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, अब ये कैसे आएगा देखो, फर्स्ट सेकेंड थर्ड H ये लिखने का तरीका है. H होगा H. अब एटलीस्ट 1 हेड मतलब जहाँ जहाँ पे भी हेड है उसको मार्क करो. इसमें है, 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 इसमें नहीं है. ये होगा 7/8, 7 ऑकरेंसेस पे है. 2 डाइस आर रोल्ड, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम ऑफ 8. इसको करने का तरीका होता है, ये देखो यहाँ पे देखो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. अब ये जो 2 अब यहाँ पे देखो 1 2 3 4 5 6 5 4 3 2 1, राइट. अब इसमें जो है ये जो अंदर वाला पार्ट है ये है सम, और ये जो बाहर वाला पार्ट है वो है ऑकरेंसेस. ठीक है, तो फिर सम ऑफ 8, इसके लिए ऑकरेंसेस है 5 और टोटल कितना आएगा, टोटल आपका आएगा 6 स्क्वायर, मतलब सैंपल स्पेस जो है दैट विल बी 6 स्क्वायर, क्योंकि एक डाइस में 6 बार आता है तो उसका स्क्वायर करके 36, तो 5/36, तो ये आएगा आपका आंसर. ठीक है, नेक्स्ट में बोले अ बैग कंटेन्स 4 रेड बॉल्स 5 ब्लैक बॉल्स एंड 6 वाइट बॉल्स. 1 मिनट, पिछला वाला पे ये 8 आने का प्रूफ कैसा कैसा 8 आएगा वो मैं दिखा देता हूँ. एक होगा 1 से तो नहीं होगा, 2 से 6 और 6 2 ले लो, 3 से 5 और 5 3 भी ले लो, और 4 से 4. ये छोड़ के और तुम कोई भी नहीं बना सकते, ये वाला छोड़ के अब तुम कोई भी कॉम्बिनेशन से 8 का सम तो नहीं बना सकते, तो इसलिए ये 5/36 को. हाँ, तो इसमें देखो 4 रेड बॉल 5 ब्लैक बॉल्स एंड 5 ब्लैक एंड 6 वाइट. 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम, प्रोबेबिलिटी ऑफ इट बीइंग ब्लैक. काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है. 5 ब्लैक बॉल अगर है और टोटल कितना है 5 + 4 9 15, तो ये होगा 1/3. ये तो काफ़ी सिंपल था. ये देखो कॉइन इज टॉस्ड 4 टाइम्स, 4 टाइम्स कॉइन को टॉस किया 4 टाइम्स, तो मतलब सॉरी तो वो 2⁴ आएगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एग्जैक्टली 2 हेड्स, इसको अगर तुम ढंग से करोगे तो आएगा कि फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ में पहले तुम्हें एज को यहाँ पे 8 बार लिखना पड़ेगा, फिर यहाँ पे तुम्हें टेल को 8 बार लिखना पड़ेगा, यहाँ पे तुम्हें एज को 4 बार लिखना पड़ेगा, टेल को 4 बार, एज को 4 बार, टेल को 4 बार, फिर यहाँ पे एज को 2 बार, टेल को 2 बार, एच को 2 बार, टेल को 2 बार, एच को 2 बार, टेल को 2 बार, एच टेल 2 बार, एच टी. अब एग्जैक्टली 2 हेड्स देखो, ये वाला यहाँ पे भी था 6/16 3/8, ये आंसर तो ये वाला हो जाएगा.
बोले a bag contains 5 red balls and some blue balls. Probability of drawing a blue ball is 3/5. मैं ये मान लेता हूँ कि सम ब्लू बॉल्स मतलब x और 5 रेड है। अब है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू क्या होगा, ये होगा ब्लू बाई रेड प्लस ब्लू, एक ही बॉल में। अब ब्लू है x और ये है तुम्हारा 5 प्लस x और इसका प्रोबेबिलिटी दे रखा है 3/5। तो 5x इज इक्वल टू 15 प्लस 3x ये अगर 2x इज इक्वल टू 15 तो x का वैल्यू 7.5 आ रहा है और 7.5 का कोई मल्टीपल होगा मतलब 5 रेड बॉल है नहीं, लेकिन 3/5 अगर आएगा तो 5 प्लस 7.5 ऊपर अगर 7.5 है तो ये आएगा 7.5 डिवाइड बाई 12.5, तो तब ये 3/5 आएगा। तो इसमें थोड़ा गलत कुछ है, तो 7.5 तो आ नहीं सकता, तो कुछ 8 7 ये सब कुछ आएगा। तो 8 को तुम मार्क करके आना उस एग्ज़ाम में, क्योंकि 8 नियरेस्ट है। अब 8 भी अगर तुम रखोगे तो ये आएगा 8/13 और ये 3/5 मतलब 60% होता है और इसका होता है 0.678 26 तो ये 61 पॉइंट कुछ होगा परसेंट, तो उस हिसाब से देख लेना नियरेस्ट जो होता है। अब ओके, नंबर इज सिलेक्टेड रैंडमली फ्रॉम द नंबर्स 1 to 100, फाइंड द प्रोबेबिलिटी इज डिविजिबल बोथ बाई 2 and 5। बोथ बाई 2 and 5 का मतलब है कि 10 का मल्टीपल, तो 10 का मल्टीपल अगर 10 20 30 करते 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 100 तक जाओगे तो ये है 10 नंबर, टोटल 100 नंबर्स है, तो आंसर आएगा 1/10, 1/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट इज 2/5, द प्रोबेबिलिटी इज कम्प्लीमेंट इज 3/5, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए डैश, तो ये 2/5 है तो वही 1 माइनस एक्स होगा, एक्स भी 1 माइनस 2/5 तो 3/5 आता है। काफ़ी सिंपल था, मतलब बेसिकली ये होता है रूल, ए और ए को छोड़ के मतलब ए कॉम्प्लीमेंट 1, ठीक है ना। डाइस रोल, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 4, मतलब 5 और 6, तो ये है 2, टोटल होता है 6 तो 1/3। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ प्राइम नंबर व्हेन अ डाइस रोल, ये तो होगा 2 3 5, ये 3 और ये 6, तो ये होगा 1/2। ठीक है, तो ये था टॉप 10 क्वेश्चंस आपका इससे प्रोबेबिलिटी का मॉड्यूल से। तो हेलो गाइस, आज से हम जो चालू करने वाले वो है लॉगरिदम का जो टॉप 10 सीरीज है वो वाला। तो इसमें शायद थोड़ा ये वाला गलत हो चुका है, इसको मैं रब कर देता हूँ। ये वाला होगा आपका लॉगरिदम, ठीक है ना, ये मिसप्रिंट हो चुका है। तो अभी लॉगरिदम का चालू करते हैं 10 क्वेश्चन टॉप 10। ये बोला है कि लॉग ऑफ एक्स बेस 10 है 3, तो एक्स का वैल्यू क्या होगा, एक्स का वैल्यू हो जाता है ये 10⁻³ हो जाता है, ये ऊपर जाता है इसके ऊपर ये चला जाता है, तो एक के बाद 3 शून्य मतलब 1000। वैल्यू ऑफ लॉग 10⁻1, लॉग में कोई भी बेस रहे और इसमें अगर 1 है तो वो 0 हो जाता है, तो इसका वैल्यू होगा 0, ठीक है। मतलब आप ऐसे लिख लो लॉग ऑफ 10 1 x, ठीक है। तो क्या होगा कि 1 इज इक्वल टू 10⁻x, तो 10⁻0 ही होता है 1, तो 0 हो गया x आपका। अब बोल रहा है
सिमिलर क्वेश्चन, log ऑफ x बेस 2 इक्वल टू 5, तो x हो जाएगा 5 स्क्वायर विच इज 25, तो 25। इसके बाद है ये सेम क्वेश्चन रिपीट हो चुका है, तो 25 ही हो जाएगा इसके हिसाब से। नेक्स्ट है log ऑफ 25 बेस 5 प्लस log ऑफ 16 बेस 4। अब है log ऑफ 25 बेस 5 प्लस log ऑफ 16 बेस 4, तो ये है log ऑफ 5 स्क्वायर 5 प्लस log ऑफ 4 स्क्वायर बेस 4। तो आप ऐसे लिख सकते हो 2 log ऑफ 5 बेस 5 प्लस 2 log ऑफ 4 बेस 4। log ऑफ x बेस x 1 होता है हमेशा, ठीक है। तो ये होगा 2 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 1, तो टोटल 4 हो जाएगा। अब log ऑफ 8 बेस 2 प्लस log ऑफ 27 बेस 3, ये हो जाएगा log ऑफ 2 क्यूब बाई 2, ये हो जाएगा log ऑफ 3 क्यूब बाई 3। तो 3 इंटू log 2 बेस 2 1 प्लस 3 इंटू log 3 बेस 3 1, तो 3 प्लस 3 6। अब पूछा है कि ये थोड़ा हटके क्वेश्चन है। यहाँ पे बोले log ऑफ x बेस a इज इक्वल टू 3, अब log ऑफ y बेस a इज इक्वल टू 4, तो x का वैल्यू हो जाएगा a क्यूब और y का वैल्यू हो जाएगा a4। मतलब x अगर a क्यूब है तो आप ऐसे लिख सकते हो a क्यूब इंटू a, तो y को आप ले सकते हो x इंटू a, ठीक है। अभी बोला है कि log ऑफ एक्स वाई इंटू ए, तो आप लिख सकते हो log ऑफ एक्स को आप हाँ आप ऐसे लिख लो कि एक्स तो एक्स ए बेस ए, तो log ऑफ एक्स स्क्वायर ए बेस ए। अब एक्स है ये, तो इसको यहाँ पे पुट करोगे तो आएगा log ऑफ a6 इंटू ए बेस ए, log ऑफ a टू द पावर 7 बेस ए, तो आंसर 7 आ जाएगा। अब ये पूछा है कि log ऑफ 32 बेस 2 माइनस log ऑफ 4 बेस 2, ये हो जाएगा log ऑफ 2 टू द पावर 5 बेस 2 माइनस log ऑफ 2 टू द पावर 2 बेस 2, ये यहाँ से आ जाएगा 5 माइनस यहाँ से आएगा 2, 3 आएगा आंसर। क्योंकि वो log ऑफ 2 बेस 2 और log ऑफ 2 बेस 2 दोनों साइड में 1 हो जाएगा, ठीक है। तब पूछा है कि log ऑफ ये दोनों दे रखा है, इसको आप बस याद रखो। अब बोला कि इसको सॉल्व करने के लिए log ऑफ 6 बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 इंटू 3 बेस 10, इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ 2 बेस 10 प्लस log ऑफ 3 बेस 10। अब ये हम कैसे लिख सकते हैं इस फॉर्मूला के हिसाब से, log ऑफ ए बी इज इक्वल टू log ए प्लस log बी, उस फॉर्मूला के हिसाब से। तो अब इसका वैल्यू अगर पुट करोगे तो ये आएगा 0.477। तो इन दोनों को ऐड कर लोगे तो लास्ट में 8 आएगा, 778 ही आना चाहिए। हाँ 778 राइट। लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे ये है, मतलब कि x इज इक्वल टू 2 टू द पावर log ऑफ 9 3 बेस 3। तो इसको लिख सकते हो x इज इक्वल टू 2 टू द पावर log ऑफ 3 स्क्वायर बाई 3, तो 2 टू द पावर 2 log 3 बेस 3, ये x इक्वल टू 2 टू द पावर 2 इंटू 1, तो 4 विल बी द फाइनल आंसर, ठीक है। तो दिस वॉज ऑल फ्रॉम लॉगरिदम्स।
तो हेलो गाइस, आज से हम जो चालू करने वाले हैं वो है सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज मतलब आपका एपी, फिर आपका आएगा जीपी, फिर आपका आएगा एचपी। इन सब का जो कॉम्बिनेशन होता है चैप्टर का, अलजेब्रा का एक पार्ट है, तो उसका टॉप 10 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है ना। तो फर्स्ट क्वेश्चन में देखो कि 10th टर्म ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन 2, 7, 12, 17। देखो ये तो आप मुंह जवा नहीं कर सकते, 2, 7, 12, 17, 22, 27 ऐसे करके, तो कुछ 47 आएगा। अब कैसे करना होता है, जैसे जो टर्म 1 होता है उसको हम ए बोलते हैं, टर्म 2 होता है ए प्लस डी। अब ए है हमारा 2, और ये है 2 प्लस 5, मतलब डी है हमारा 5, तो 7। तो ए का मतलब है 2 और डी का मतलब है 7। तो ऐसे करते करते जो टी एन आता है उसका बोलते हैं ए प्लस डी एन माइनस 1। तो इसका मतलब है कि टी जो 10 आएगा वो होगा ए प्लस 9 डी, विच इज 2 प्लस 9 इंटू, सॉरी 5 होगा ना। हाँ, तो 2 प्लस 9 इंटू 5, तो 9 5 ज़र 45, तो ये 47। तो ऐसे आएगा। सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स, बोले सम ऑफ द फर्स्ट 20 टर्म्स ऑफ द अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी का फॉर्मूला था n/2 2a प्लस डी n माइनस 1। तो सम ऑफ फर्स्ट 20 टर्म्स ये होगा 20/2, 2 इंटू 5 प्लस डी है अपना 5, और यहाँ पे होगा 19। तो ये हुआ 10, 10 इंटू 10 प्लस 19 5 ज़र 19 5 ज़र 95, तो 10 इंटू 105, तो ये होगा 1050, राइट, ठीक है। अभी जो थर्ड क्वेश्चन है हमारा, उसमें बोला है सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी। सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी का जो फॉर्मूला होता है वो होता है ए बाई 1/n। और यहाँ पे आर का एक कंडीशन है कि मोड ऑफ आर इज लेस देन 1। अब मोड ऑफ आर लेस देन 1 का मतलब है -1 लेस देन आर लेस देन +1। तो इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा सम ऑफ इनफाइनाइट जीबी 3, और यहाँ पे आर का वैल्यू है 1/3, राइट। 3/1 माइनस आर 1/3, 3/2/3, सो 3 इंटू 3/2, 9/2, ठीक है। 9/2 आना चाहिए, तो ये होगा 4.5। तो इसमें नहीं है आंसर। अब थोड़ा देखना पड़ेगा, थोड़ा देखते हैं। तो ऑप्शंस में गलती है, सोल्यूशन आपका 4.5 होगा। अब बोले सम ऑफ फर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द सीरीज, तो इसका है 2⁻1 प्लस 2⁻2 प्लस 2⁻3 प्लस 2⁻4 प्लस डॉट 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 अप टू 2⁻n है, ठीक है। तो इसका आंसर पूछा है। आप एक काम करो, n का वैल्यू 1 पुट करो, तो यहाँ पे आ रहा है 2 - 1, ये आएगा 4 - 2 2, ये आएगा 2 + 1 3, ये आएगा 3, यहाँ पे मैच खा रहा है। तो आप n का वैल्यू 2 पुट करके देखो, इस पे नहीं होगा, ठीक है ना। तो 2 पुट करके देखोगे तो ये आएगा 4 - 1 3, 8 - 2 6, 4 + 1 5, 8 - 1 7। तो n = 2 पुट करके देख सकते हो। n = 2 मतलब बस इसको लोगे, दैट इज 2⁻1 प्लस 2⁻2 विच इज 2 + 4 विच इज 6, एंड 6 इज गिवन बाय दिस। तो आइए, तो इसमें आपको ट्रेडिशनल मेथड फॉलो करने का ज़रूरत नहीं है। जैसे
मुझे भी इसका अप्रोच नहीं होता, लेकिन ऐसे ऑप्शंस मिला के आप कर सकते हो, ठीक है। द सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज 3 गिवन बाई, तो दिया ये है कि 3n स्क्वायर प्लस 5n। अब इसका मतलब है कि जो s एक टर्म का होगा वो होगा 3 इंटू 1 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 1, दैट इज 3 प्लस 5 विच विल बी इक्वल टू योर 8 एंड दिस इज योर इक्वल टू a, ठीक है। सम ऑफ द फर्स्ट टू टर्म्स इज गिवन बाई 2 स्क्वायर प्लस 5 इंटू 2, so 3 into 4 is 12 plus 10 which is 22, and this is given by the term 1 plus term 2, so 22 is a, or term 2 is a plus d, which means 22 is equal to 2a plus d, and a का वैल्यू is 8, so ये will be 16, तो यहाँ से d का वैल्यू आ जाएगा आपका 6, d का वैल्यू आएगा 6, so common difference is 6. The seventh term of the geometric progression, यहाँ पे देखो r का वैल्यू हाफ है, सेवेंथ टर्म पूछा है, इसमें होता है a इंटू आर टू द पावर n माइनस 1, यहाँ पे 7 पूछा तो 1 इंटू 1 बाई 2 टू द पावर 6, दैट इज 1 बाई 64। 3 numbers are in AB, that means the relation between them is क्या होगा? 3 numbers are in AP अगर है तो इसका रिलेशन आप हमेशा याद रखना 2B इज इक्वल टू A प्लस C होता है, दैट मीन्स B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। मतलब जैसे देखो 2 सॉरी थोड़ा साउंड कट हो गया था, हाँ। जैसे 2, 4 और 6 है, ये एक AP में है, राइट। अगर ये AP में है तो यहाँ पे जो 4 है उसको अगर देखो 4 को आप 2 प्लस 6 बाई 2 लिख सकते हो, 8 बाई 2, 4 मैच हो गया, तो B इज इक्वल टू A प्लस C बाई 2। In a geometric progression, the fourth term is 16 and the seventh term is 128, तो कॉमन रेशियो क्या होगा? अब देखो फोर्थ टर्म इज 16 बोला है, दैट इज a r क्यूब इज 16 और a r 6 हो जाएगा 128, दोनों को डिवाइड करोगे तो r क्यूब आ जाएगा 128 बाई 16 विच इज 8, तो यहाँ से r का वैल्यू 2 आ जाएगा, r क्यूब 8 है तो r का वैल्यू 2, कॉमन रेशियो इज 2। बोला nth टर्म ऑफ एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इज गिवन बाई ये 3n प्लस सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स, तो टर्म 1 आपका आ रहा है 3 इंटू 1 प्लस 4 दैट इज 7, टर्म 2 आ रहा है 3 इंटू 2 प्लस 4 दैट इज 10, यहाँ से आपका d का वैल्यू आ गया, d का वैल्यू आ गया 3, यहाँ से हो जाएगा कैसे, S10 विल बी 10 बाई 2, 2 इंटू a मीन्स यही होगा a प्लस d, n माइनस 1 इज 9, तो ये आ रहा है 5 इंटू 14 प्लस 27, 5 इंटू 41 विच इज 205 आना चाहिए ना। देखो a का वैल्यू आ रहा है 7, d का वैल्यू आ रहा है 3, तो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स बोला है तो ये होगा n बाई 2 2a प्लस d इंटू n माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2 7 14 प्लस 27, ठीक है 37 तो 41, तो 5 इंटू 41 जिस 205 होगा, हाँ तो यहाँ पे नहीं है वो वाला, ठीक है 205 आंसर होगा।
तो देखो सम ऑफ द फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज 1 4 9 16, ठीक है। देखो सम ऑफ स्क्वायर्स ऑफ नेचुरल नंबर्स बोले, मतलब देखो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स जो होता है 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट 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 प्लस एन, इसका फॉर्मूला होता है एन इंटू एन प्लस 1 बटे 2, ठीक है। अब वो कहता है सम ऑफ स्क्वायर्स, ये होगा 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस डॉट 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 करते करते एन स्क्वायर तक जाएगा। उसका जो वैल्यू होता है एन एन प्लस 1 2n प्लस 1 बटे 6, और एक होता है समेशन ऑफ एन क्यूब, वो होता है 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस 3 क्यूब प्लस डॉट प्लस एन क्यूब, ये होता है एन 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 प्लस 1 बाई 2, इनको मिला के होल स्क्वायर करना था। यहाँ पे हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना है। अब बोले फर्स्ट 10 टर्म्स ऑफ द सीरीज, 10 मतलब n का वैल्यू आप 10 पुट करोगे तो आपका आएगा 10 इंटू 11 इंटू 21 बटे 6, अभी 3 7 ज़र 3 2 ज़र 3 5 ज़र, तो 55 इंटू 7 7 5 ज़र 35 7 5 ज़र 30, 385 विल बी योर आंसर, ठीक।